अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से? कैसी गुजरी छुट्टी आप लोगों की? छुट्टी घर पे गुजरती है वैसे, किसी की भी हो। खैर, तो लिस्ट पढ़ रहे थे हम, और क्या क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में। कॉपी मेथड हमने डिस्कस कर लिया था, और इंडेक्स मेथड हो गया था डिस्कस, इंसर्ट था, ठीक है, हाँ, पॉप किया था, ठीक है, रिमूव किया था, डिलीट के मेथड हमने देखा था, डिलीट किस तरह से होता है। 4748, अच्छा, अभी तो वैसे फ्रीज किया ही नहीं है मैंने, बता के जाए कौन सा। 47 ये आ गया, 48 ये आ गया, चले 48 जी सही है। चलें, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने चेंजिंग एलिमेंट पढ़ लिए थे कि लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू चेंज करनी हो किस तरह करेंगे। हाँ भाई, नहीं पढ़ा था? पक्का नहीं पढ़ा था? मुझे याद पढ़ लिया था। खैर, नहीं पढ़ा, अगर आप लोग बोले तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि लिस्ट में एलिमेंट को किस तरह चेंज करते हैं। पहले तो हम कोई एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, या अगर मैं प्रीवियस क्लास से कॉपी कर लूँ कोई लिस्ट, ठीक है भाई, एक हमने ये लिस्ट बना ली है। अब इसमें क्या करना है हमें, हमने इसमें लेट से एफ है मेरे पास, और मुझे इसको क्या करना है, चेंज करना है। एफ की जगह मैंने लेट से फहाद लिखना है, ठीक है, या कोई और वर्ड लिखना है, या कोई नंबर मुझे यहाँ पे स्टोर करवाना है इस इंडेक्स पर, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बना के उसमें इंडेक्स पास करेंगे और इक्वल्स टू लिख देंगे वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस सिंटेक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजायर्ड इंडेक्स पर हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने एफ को रिप्लेस करना है या एफ को चेंज करना है, और मुझे एफ की जगह क्या लिखना है, एफ की जगह लेट से मैंने फहादी लिखना है, ठीक है, फिलहाल कुछ भी लिख सकते हैं इसके अलावा। तो क्या करूँगा मैं, मेरे वेरिएबल का नेम क्या है, list1 है, ठीक है, list1 लिखा मैंने, और स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स पास करना है, क्या पास करना है मुझे यहाँ पर, सॉरी, इंडेक्स पास करना है, सही है। तो अब अगर आप लोग चाहें तो इस पर पॉजिटिव इंडेक्स या नेगेटिव इंडेक्स कुछ भी पास कर सकते हैं। तो जरा बताएं एफ का इंडेक्स क्या होगा, 9 है, ठीक है। अच्छा, मैं एक जो है ना काम करता हूँ, मैं मैनुअली जो है ना इंडेक्स पास नहीं कर रहा, मैं इंडेक्स मेथड की मदद से उसका इंडेक्स निकाल लेता हूँ। देखें, ये मैंने अंदर जो लिखा है समझ आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, इस ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स आना चाहिए था, ठीक है, 9 आना चाहिए था, या नेगेटिव इंडेक्सिंग जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये वाला सिंटेक्स लिख लिया कि भाई लिस्ट1 में जाओ और इंडेक्स तलाश करो किसका, कैपिटल एफ का, ठीक है। तो वो खुद से यहाँ पे क्या ले आएगा, 9 ले आएगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप 9 वैसे भी लिख लें जो आपको समझ आ रहा हो। तो इक्वल्स टू करूँगा मैं, और लेट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ फहाद, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। एग्जीक्यूट किया, अच्छा भाई, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब जरा दोबारा से हम लिस्ट1 को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उसकी जगह एफ की जगह कौन आ गया, फहाद आ गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग डेटा है हमारी लिस्ट के अंदर, उसको हमने चेंज कर दिया किसी न्यू डेटा के साथ, किसी न्यू डेटा पॉइंट के साथ, ठीक है, किसी न्यू वैल्यू के साथ।
अच्छा जल्दी से एक और काम हम करते हैं। लेट से मैंने ये जो ई है इसकी जगह मैंने 100 स्टोर करना है। क्या लाना है मुझे इसकी जगह? इस इंडेक्स पे मुझे 100 स्टोर करवाना है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी से बताएं क्या करूंगा मैं। लिस्ट वन, ठीक है, हाँ -4, ठीक है, -4 लिख लेते हैं, ठीक है, और इक्वल टू करके क्या करेंगे, सिंपल नंबर लिख देंगे। ठीक है, सिंपल हम इसको इंटीजर बना के भी लिख सकते हैं और इसको स्ट्रिंग के तौर पे भी पास कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे डेटा भी उसी तरीके से जाकर सेव होगा। तो फिलहाल मैं इंटीजर बना के इसको सेव कर रहा हूँ। दोबारा से हम लिस्ट वन को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो जरा देखें ई की जगह कौन आ गया, 100 आ गया है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोई मसला इसमें? ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होती है, स्लाइसिंग की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को चेंज करवा सकते हैं। क्या मतलब हुआ, देखें जरा। लेट से एंड में मेरे पास क्या मौजूद है, लैपटॉप है, फॉल्स है और सैलानी है। ठीक है पहले मैं एक चीज़ लिखता हूँ, लिस्ट वन और ब्रैकेट, जरा बताएं इसका आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट बताएं क्या आएगा। लैपटॉप से लेके सैलानी तक, ठीक है, बिल्कुल यही इसका आउटपुट आने वाला है। ठीक है, बाकी को क्लियर है नहीं है ये चीज़? ठीक है, लैपटॉप से सैलानी तक का डेटा आ गया, मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर उन तीनों ही वैल्यूज को चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कितनी वैल्यूज हैं भाई, 3 वैल्यूज हैं, और मैं इन तीनों को ही चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट बना के उन डेटा पॉइंट्स को पास कर दूंगा। तो लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल, क्या लिखूँ, चलें फिलहाल मेरे माइंड में यही आ रहा है, F1, F2, ठीक है, F3, या कोई भी यूजफुल आपने जो पॉइंट लिखना हो, जो भी आपने डेटा लिखना हो, ठीक है, जो भी आपने लिखना हो आप उस तरीके से लिख दिएगा तीनों वैल्यूज़ को। तो क्या होगा, F1 की जगह कौन, लैपटॉप की जगह कौन आ जाएगा, F1, फॉल्स की जगह कौन आ जाएगा, F2, और सैलानी की जगह लेट से मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ F3, या मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ 90। ठीक है, तो आप मिक्स या किसी भी तरह का डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं और दोबारा से प्रिंट करते हैं लिस्ट को। ठीक है, तो जरा देखें आपकी वो वैल्यूज क्या होंगी, रिप्लेस हो गई हमारे न्यू डेटा के साथ। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो हम सिंपल वैल्यू को भी इंडेक्स की मदद से चेंज कर सकते हैं, और अगर हमने एक से ज़्यादा डेटा को भी चेंज करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट हमने पढ़ लिया था ना, डिलीट, रिमूव, पॉप, पक्का ना? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। एक न्यू टॉपिक है हमारा, छोटा सा है, सिंपल सा। अच्छा, 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, लिस्ट पे पहला तो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन है। सही है, पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन समझते हैं। अच्छा देखें जी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा देखें, हमें मालूम है कि प्लस ऑपरेटर जो है वो क्या काम करता है, मैथमेटिकली क्या काम करता है प्लस ऑपरेटर, ऐड करता है, सिंपल। ठीक है, अगर आप लोग मतलब अगर मैं अभी पाइथन लेट से आपने अभी नहीं पढ़ा कॉन्सेप्ट, कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा फॉर एग्जांपल, और मैं आपको बोलता भाई A + C, तो आप बोलते मैं वर्ड्स को किस तरह, मतलब लेटर्स को किस तरह मैं ऐड करूँगा। ठीक है, इमेजिन करें कि आपने कॉन्कैटिनेशन कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ठीक है, और मैं आपसे उस टाइम पूछता कि भाई A + C क्या होगा, तो आप बोलते ये तो प्लस ऑपरेटर तो क्या करता है भाई, प्लस करने का काम करता है, और आप तो मुझे लेटर्स दे रहे हैं, लेटर्स के साथ प्लस ऑपरेटर किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होता, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ इस चीज़ को कि भाई स्ट्रिंग पे भी प्लस ऑपरेटर हमारा काम करता है। सिमिलरली हमने मल्टीप्लाई ऑपरेशन भी देखा था।
ठीक है, देखा था नहीं देखा था? ठीक है, कि अगर मैं किसी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करके लिख दूँ किसी नंबर के साथ, किसी कांस्टेंट के साथ, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी काम करता है। ठीक है, सिमिलरली लिस्ट के अंदर भी ये दो ऑपरेटर्स काम करते हैं। लिस्ट में भी ऑपरेटर्स क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, अच्छा किस तरह काम करते हैं? लेट्स से मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, उसमें स्टोर करता हूँ 1 2 3, ठीक है, और प्लस करता हूँ मैं एक और लिस्ट को जिसमें मेरे पास क्या क्या मौजूद है? 4 5 6 मौजूद है। ठीक है, अब जरा इसका आउटपुट एक्सपेक्ट कर गेस कर सकते हैं क्या आने वाला है? 5 7 9 तो क्या हो जाएगा इनका आंसर फिर? 5 9 5 7 अच्छा देखें, ठीक है, आप लोगों ने अपना आउटपुट दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये प्लस ऑपरेटर ना जस्ट लाइक कॉन्कैटिनेशन ही काम करता है यहाँ पे। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, लिस्ट पे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ज़रा देखें, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इसने क्या किया? सबको मर्ज कर दिया या कंबाइन कर दिया, या इन अदर वर्ड्स कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अगर ये प्लस ऑपरेटर हम एरेस के साथ यूज़ करते हैं ना, हम पढ़ेंगे नंबर एरेस, ठीक है, तो फिर ये एक्चुअल कैलकुलेशन परफॉर्म होती, जिस तरह आप लोगों ने बताया ना, क्या बताया था? 5 7 और 9, तो एक्चुअल हमें ये आंसर मिलता है। लेकिन वो कब? जब हम एरेस पे ये प्लस ऑपरेटर परफॉर्म करवाते, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करवाते। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो अगेन वही वाली बात है भाई, जिस तरह ये स्ट्रिंग में बिहेव करता है, लिस्ट के साथ भी प्लस ऑपरेटर उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ज़रा एक मरतबा जल्दी से स्ट्रिंग की भी दे देता हूँ एग्जाम्पल। मैंने लेट से लिखा हेलो प्लस और मैंने लिखा वर्ल्ड। ठीक है, तो ज़रा बता सकते हैं किस तरह इसका आउटपुट आएगा? हाँ भाई, हेलो स्पेस वर्ल्ड आएगा या सिर्फ हेलो वर्ल्ड आएगा? बगैर स्पेस के आएगा? ठीक है, बगैर स्पेस के आएगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कर दें, तो इसने क्या किया? वही कॉन्कैटिनेट कर दिया, या क्या बोलेंगे इसको, मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया, जो आप बोलें। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो प्लस ऑपरेटर हमारा स्ट्रिंग पे भी काम करता है, लिस्ट पे भी काम करता है, लेकिन बिहेवियर किस तरह का है? कॉन्कैटिनेशन वाला बिहेवियर है इसका। ठीक है, चलें, दूसरा ऑपरेशन जो है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की मदद से होता है। और लेट से मैं दोबारा से यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और मैं मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ इस पर 2। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसने क्या किया? बजाय कि ये सबको जाकर मल्टीप्लाई करता, लाइक 2 होता 4 6 8 2 4 6 8 आंसर देता, इसने क्या किया? जो जो डेटा या जो जो वैल्यूज़ अंदर मौजूद थी उनको क्या कर दिया? डबल कर दिया। ठीक है, ट्वाइस कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। समझ रहे हैं बात को? तो ये इनका बिहेवियर है। प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स हमारे लिस्ट पे इस तरह से काम करते हैं। और ये जो अभी बिहेवियर आपने देखा है स्ट्रिंग के साथ भी इसका बिल्कुल यही बिहेवियर है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई टाइम्स 3, ठीक है, तो क्या होगा? 3 टाइम्स आपका हाई आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो स्ट्रिंग और लिस्ट पे ये दोनों ऑपरेटर्स बिल्कुल एज इट इज काम करते हैं। ठीक है, एक ही तरीके से काम करते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास और ऑपरेटर्स होते हैं। हमने जैसे एक प्रॉपर क्लास ली थी ऑपरेटर्स पे, उसमें हमारे पास मॉड्यूल ऑपरेटर था, डिवीजन था, इंटीजर डिवीजन था। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा था? प्लस इक्वल्स टू, पता नहीं और कौन कौन से देखे थे हमने। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं करते, सिर्फ ये 2 ऑपरेटर काम करते हैं। अगर सिंपल हम रखें इसको, माइनस का ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर इस पे काम नहीं करेगा। ना ही स्ट्रिंग पे काम करता है वो, और ना ही लिस्ट पे काम करता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? तो एरर दे देगा। हम क्या करते हैं, फिर भी एक मतलब इसको जल्दी से देख लेते हैं। कॉपी करता हूँ इसको और मैं यहाँ पे नेगेटिव लिखता हूँ। ठीक है, तो एरर दिखा रहा है, क्या बोल रहे हैं कि भाई अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर नेगेटिव लिस्ट एंड लिस्ट, मतलब लिस्ट पे जो नेगेटिव है, नेगेटिव पे जो मैंने ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है, ये लिस्ट पे काम नहीं करता, सपोर्टेड नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने उस लिस्ट के साथ डिवीजन यूज़ किया होता, ठीक है, तो जब भी ये एरर दे देगा, क्योंकि ये मतलब डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ जो माइनस है, और हमारा जो डिवीजन वाला सिंबल है या ऑपरेटर है, ये लिस्ट पे
काम नहीं करता क्योंकि उसका कोड लिखा ही नहीं गया। अब किस तरह काम नहीं करता, क्यों कोड नहीं लिखा गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये वाली बात। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो इसमें कोई मसला, सिंपल सी चीज़ें वैसे। हाँ भाई जी, सीधा हाथ वाले बताएं पीछे, कोई मसला? हाँ कोशिश करते हैं। अच्छा, मेंबरशिप, ठीक है। अब मेंबरशिप के अंदर दूसरा पॉइंट है हमारा मेंबरशिप। अच्छा, मेंबरशिप के अंदर हमारे पास एक जो है कीवर्ड है इन है और दूसरा नॉट इन है। नहीं, आउट कहाँ से आ गया? ठीक है, इन है और नॉट इन है। अब सिंपल सी चीज़ है ये कि लेट से मेरे पास एक लिस्ट है, मैं कुछ एलिमेंट्स ऊपर से कॉपी करके ले आता हूँ। और इसको लिस्ट 2 का नाम दे देता हूँ। सही है। अच्छा, अब क्या होगा, मैं यहाँ पर ना मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करूँगा। सॉरी, ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेशन है। ठीक है, क्या करूँगा मैं, लेट से मैं लिखता हूँ 10 इन लिस्ट 2। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, इससे क्या समझ आ रहा है आपको कि भाई 10 लिस्ट 2 में मौजूद है। ठीक है, अब जब मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, पाइथन क्या करेगा, पाइथन जाएगा लिस्ट में, चेक करेगा कि भाई मेरा जो 10 है वो लिस्ट 2 के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद हुआ तो क्या बता देगा, ट्रू, मेरी स्टेटमेंट को ट्रू बोल देगा या मुझे ट्रू बोल देगा। और अगर मौजूद नहीं हुआ तो फॉल्स बोल देगा। सिंस वो मौजूद है तो हमें क्या बता देगा, वो ट्रू बता देगा। ठीक है, बहुत पावरफुल है। जब आगे जाके हम ग्रोसरी प्रोजेक्ट एक बनाएंगे, हमारा प्रोजेक्ट होगा, जब आप डिक्शनरी वगैरह पढ़ लेंगे तो हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ पता चलेगी। ठीक है, खैर अभी बस ये समझें कि अगर मुझे किसी चीज़ के अंदर कुछ चेक करना हो कि मेरा वो डेटा मौजूद है या नहीं, भले ही आपकी कोई लिस्ट हो, कोई टेबल हो, आपका डिक्शनरी हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपना डेटा लिखेंगे, उसके बाद इन लिख के उस डेटा का जो वेरिएबल नेम है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? हमने ये चीज़ स्ट्रिंग में भी देखी थी, मुझे याद पड़ा रहा है, देखी थी या नहीं देखी थी जी? हाँ, जब भी ट्रू बोलेगा, ठीक है, वो बस उसकी ना क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस को चेक करेगा कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ठीक है, भले 1 मरतबा हो, 2 मरतबा हो या 100 मरतबा हो, अगर मौजूद है, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपको ट्रू दिखाएगा। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा ऑपरेटर है नॉट इन, ये होता है निगेशन के लिए। निगेशन क्या होती है, देखें, निगेशन नेगेटिव से निकला है। हम क्या चीज़, बिल्कुल, हमने जैसे सेंटेंसेस ही पढ़ते थे हम शुरू की क्लासेस में, एक पॉजिटिव सेंटेंस होता था, एक नेगेटिव सेंटेंस होता था, इनकारिया जुमले जिसको हम बोलते थे, मनफी जुमले। ठीक है, तो उस सेंस में क्या यूज़ होता है, नॉट इन यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या होगा, लेट से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 नॉट इन लिस्ट 2। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि 10 नहीं है किसमें, लिस्ट 2 में। ठीक है, तो क्या होगा, मेरी ये स्टेटमेंट जाके इवेलुएट करेगा पाइथन। ठीक है, और उसको तो 10 मिलेगा लिस्ट के अंदर, भाई 10 उसको लिस्ट में मिल रहा है नहीं मिल रहा, मिल जाएगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं है, हालांकि उसको मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या बोलेगा, वो फॉल्स बोल देगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो क्या हुआ, ये एक तरह से नेगेटिव सेंस में हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर एग्जीक्यूट करेंगे इसको, मुझे क्या बोल देगा यहाँ पे, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। हाँ, अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ पास की होती, लेट से मैं लिखता हूँ ABC नॉट इन लिस्ट 2। अब मुझे बताएं कि क्या मेरे पास ये ABC या जो भी मैंने वर्ड लिखा है ये लिस्ट में मौजूद है, नहीं है, तो अब क्या बताएगा, ये ट्रू बताएगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, नेगेटिव या निगेशन के सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब हम मनफी करेंगे, हम अपने सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में लिखेंगे, वो कंडीशन जाके चेक होगी और फिर हमें बताया जाएगा कि भाई हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे प्रोजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी जितना समझा है ना, इसको इतना रखें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लास्ट चीज़ मेरे पास है फॉर लूप।
ठीक है। ऑपरेशन के अंदर लास्ट चीज क्या है, फॉर लूप है। अब ये फॉर लूप किस तरह काम करता है, बिल्कुल इसका जो सिंटेक्स है ना वो स्ट्रिंग की तरह ही है, हमने स्ट्रिंग पे पढ़ा था। तो अगर आप में से किसी को याद है जरा बताएं क्या होता था सिंटेक्स उसका। फॉर वेरिएबल आइटरेट फॉर इन जो वेरिएबल का नेम है वो लिखता हूँ एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद कॉलन वेरिएबल नेम कॉलन, और फिर हम आगे क्या करते थे, सिंपल पेरेंट या हाँ जो भी हमारी यहाँ पे कोई लॉजिक होती थी हम उसको यहाँ पे लिख दिया करते थे। ठीक है, बिल्कुल वही सिंटेक्स है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलें अप्लाई करते हैं हम। तो क्या लिखूंगा मैं, फॉर, ठीक है, और कुछ भी लिख सकते हैं हम आइटरेटर की जगह, लेट से मैं डेटा लिख लेता हूँ। ठीक है, या अगर आप लोग चाहें तो उसको एलिमेंट लिख लें, जो भी आपकी मर्जी, एलिमेंट, आइटम, वैल्यू, जो भी आपको समझ आ रहा है। ठीक है जी, आई भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आई जो है ना वो इंडेक्स के लिए यूज होता है। तो अभी मैं जब लूप चलाऊंगा ना तो मुझे क्या मिलेंगी, मुझे ये वैल्यूज मिलेंगी या मुझे नंबर्स मिलेंगे। हम इधर जल्दी से बताएं, जब मैं लूप चलाऊंगा मुझे ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये मिलेगा ना मुझे नंबर्स, नंबर्स मतलब जो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, लाइक 0 1 2 3 4, मुझे इस तरह के नंबर्स तो नहीं मिलेंगे ना। जो अंदर नंबर्स मौजूद है वो तो मिलेंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट होते हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक दूसरे तरीके से लूप चलाते हैं, हम अगर उसमें हमें इंडेक्स निकालना हो तो फिर हम उसके लिए आई लिखते हैं। ठीक है, लेकिन लिख सकते हैं, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। क्या, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि अगर आई लिखेंगे, चले मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो काम नहीं करेगा। आई लिखेंगे जब भी वो काम करेगा। ठीक है, बस एक गुड प्रैक्टिस ये होती है कि आपकी लिस्ट में जो डेटा मौजूद है ना, जो भी डेटा मौजूद है उसी से रिलेटेड आपने यहाँ पर वर्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो फिर भी मैं फिलहाल आई से यूज करता हूँ और मैं लिखता हूँ इन, क्या नाम है हमारा, लिस्ट 2 है, लिस्ट 1 है, क्या है, लिस्ट 2 है। और सिंपल अभी हम फिलहाल तो प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, आई को प्रिंट कर रहे हैं, तो देखें क्या हुआ, बारी बारी को डेटा लेकर आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आई आप लिखें या कुछ भी लिखें, डजेंट मैटर, वो काम करेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ यहाँ पे कि आई जो है ना हम कब यूज करते हैं, जब हम ना कोई 0 से नंबर स्टार्ट करवा रहे होते हैं, इंडेक्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो अच्छा तरीका तो क्या होगा, हम इसको यहाँ पे लाइक आइटम बोल दें या एलिमेंट बोल दें। ठीक है, तो काम बिल्कुल उसी तरीके से होगा, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस होती है कि हम क्या करें, यहाँ पे जो वर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी जो वेरिएबल का ना डेटा मौजूद है उसी से रिलेटेड हो। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला। सिंपल ही होता है उसमें, तो वो सिंपल नहीं, वो वाला लूप हम पढ़ेंगे जो आप बात करें ना उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, ज़रा एक चीज़ देखें, हम कुछ हम फंक्शंस देख रहे हैं कुछ, और इनको यूनिवर्सल फंक्शंस का नाम दे रहा हूँ मैं। पहला फंक्शन हो गया आपका लेन, दूसरा हो गया मैक्स, तीसरा हो गया मिन, और एक फंक्शन है सॉर्टेड, और एक है सम। ठीक है, अच्छा यूनिवर्सल बोलने की वजह है कि ये जो है ना हमारे मेजॉरिटी डेटा टाइप्स पे काम करते हैं। ये फंक्शंस क्या होते हैं, मेजॉरिटी डेटा टाइप्स पे काम करते हैं। जैसा आपने पढ़ा था पहले कि हमने लेन का फंक्शन, मुझे याद पड़ा शायद हमने यूज़ किया था स्ट्रिंग पर, सही है, स्ट्रिंग में हमने लेन का फंक्शन यूज़ किया था। तो आपका ये हमारा लिस्ट पे भी काम करेगा। ठीक है, मैक्स पे भी क्या करेगा, मैक्स जो है हमारा स्ट्रिंग पे भी काम करता है और इस पर भी काम करेगा। अब आप बोलेंगे भाई मैक्स किस तरह काम करेगा। ठीक है, अगर मैं मैक्स लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलानी या कोई भी वर्ड लिखता हूँ तो ये काम करेगा, मैंने कहा, लेकिन किस तरह काम करेगा, किसी को आइडिया है, क्या कर देगा, लेटर कैपिटल कर देगा। अच्छा भाई, और बताएं कोई।
सारे वर्ड में से कोई जो कैपिटल होगा उसको मिला के उसको कर दो। सर जो क्या नाम है जो ज़्यादा लेटर्स होंगे उनको मिला के देंगे। मतलब ज़्यादा लेटर्स, मतलब जो ए 2 दफ़ा रिपीट हुआ है तो शायद एक को ला दे। अच्छा एक से मोर देन वन टाइम्स होंगे। हाँ। अच्छा भाई और कोई? अच्छा नहीं कुछ भी नहीं होगा, होगा कुछ तो होगा। देखिए बात समझें, कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का है यहाँ पे स्टूडेंट? यस सर। कौन? ठीक है, और कोई? ठीक है अच्छा चलें। देखिए होता क्या है, हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं ना तो इसके पीछे ना एस्की कोड होता है। ठीक है, क्या होता है, हर वर्ड के पीछे, हर लेटर के पीछे, हर सिंबल के पीछे क्या होता है, एस्की कोड डिफाइन हुआ होता है। ठीक है, अच्छा चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। जब अमेरिकन्स ने ये कंप्यूटर बनाए ना तो उन्होंने क्या किया, हर लेटर को ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए उसके पीछे एक नंबर डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्की कोड बोलते हैं। ठीक है, देखिए बात समझिएगा, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर हमेशा सिर्फ बाइनरी ही समझता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, सिंपल समझे, 0 और 1, बस 2 नंबर है, 0 और 1 बस। तो हम जो भी कुछ लिख रहे हैं ना ये कंपाइल होके क्या हो रहा है, 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, अच्छा भाई हमने क्या लिखना चाहा है। ठीक है, मैं प्रिंट लिख रहा हूँ ना तो प्रिंट लिखने से क्या होगा, एक स्पेसिफिक पैटर्न का बाइनरी बनेगा, उस स्पेसिफिक बाइनरी को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो क्या होगा जब मैं यहाँ पे मैक्स चलाऊंगा ना तो क्या करेगा, इन लेटर्स में से जिसका एस्की कोड सबसे ज़्यादा बड़ा होगा ना, ठीक है, उसको उठा के ले आएगा। वो क्या करेगा, उसको बता देगा। हमें एग्जीक्यूट करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या बता रहा है, वाई बता रहा है। ठीक है, अब कुछ ने कहा था कि भाई डबल कर देगा, जो डबल वाला उनको ले आएगा, या एक्स वाई जो जो आपने कहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका क्या है भाई कि वो जाके ना सबकी बाइनरी सबकी एस की वैल्यूज को चेक करेगा। ठीक है, और उनमें से जो हम अपने आसानी के लिए एस की नंबर्स का यूज़ करते हैं ना, एस की वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, तो जो भी हमारी मैक्सिमम एस की वाली वैल्यू होगी उसको जाके वो उठा के ले आएगा। चलिए एक काम करते हैं, जल्दी से इसकी चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा भाई ज़रा यहाँ देखिएगा कि आपके पास फर्स्ट कॉलम कौन सा है, डेसिमल। ठीक है, और बज़ाहिर हम जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं डेसिमल हमारे पास पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल वो वाले नंबर्स नहीं है, ये कंप्यूटर के अंदर अलग होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर डेसिमल हमारे पास 0 से 9 तक के नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और उसके अगेंस्ट बाइनरी भी इसने बताया हुआ है कि ये बाइनरी नंबर होगा, आपको जो दिख रहा है 0 1 के साथ इसका बाइनरी ये बनेगा। अच्छा ज़रा देखें, हमारे पास ये काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 0 से लेके 9 तक, और इसने इसकी बाइनरी इसकी जो एस की वैल्यू वो क्या है, 48 है। ठीक है, तो 48 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है इसकी डेसिमल वैल्यू, 57 तक जा रही है, जो कि एस की कोड है हमारे लिहाज से। ठीक है, अच्छा अगर आप लोग आगे देखें तो आपकी जो कैपिटल ABC है, अच्छा यार यहाँ देखें, यहाँ फोकस करें, आपकी जो कैपिटल ABC है वो किस एस की से स्टार्ट हो रही है, एस की वैल्यू क्या है उसकी 65 एंड सो ऑन, आगे आते जाएं, जी पे ख़त्म हुई, और उस वक्त उसकी एस की वैल्यू कितनी थी, 90 थी। अच्छा अब आगे बढ़े, ज़रा देखिएगा, आपकी जो स्मॉल ABCD है ना, वो स्मॉल ABCD स्टार्ट हो रही है 97 से। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो अब हुआ क्या कि जी तक के जो इसकी एस की वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, 122। तो ज़रा समझिएगा बात को, अगर मैं अपने जो वर्ड था सैलानी का, उसमें मैंने एक कैपिटल एस लिखा था, तो ज़रा समझिएगा बात को, कैपिटल वाले जो लेटर्स हैं उनकी एस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा छोटी होती है छोटे लेटर्स से। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि भाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, सैलानी का एस कैपिटल बनाया था। ठीक है, तो सैलानी का जो एस है ना, इसकी एस की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, किससे, बाकी के आगे तमाम छोटे वाले लेटर्स से। ठीक है, हर किसी के एक एस की वैल्यू ना भी हमने देख कर आए। ठीक है, तो उसको क्या पता चला, वाई, मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ, वाई दिया हुआ है,
तो उसको सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ किसकी मिली, y की मिली। देखें यहाँ पे y की इसकी वैल्यू कितनी मिली उसको 121 मिली, तो इसलिए उसने हमें y रिटर्न कर दिया, y दे दिया। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो डिसीजन हो रहा है वो किसके बिहाफ पे हो रहा है, s की वैल्यू के बिहाफ पर हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ी क्लियर हो रही है ये चीज़, ठीक है। तो मिनिमम भी आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा। मिनिमम में क्या होगा, वो लेटर उठा के ले आएगा जिसकी एज की वैल्यू सबसे छोटी होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। खैर अभी हम लिस्ट के लिहाज से पढ़े तो हम लिस्ट पे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या मौजूद है, लेंथ फंक्शन मौजूद है। तो अभी हमारे पास एक लिस्ट 2 बनी हुई है, उसकी लेंथ निकाल लेते हैं हम। ठीक है, क्या आ गई उसकी लेंथ, 9 आ गई। ठीक है, उसमें 9 एलिमेंट्स मौजूद होंगे, 9 आ गए। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। लेंथ आपकी इंडेक्स वाइज नहीं चलती, समझिएगा बात को। ठीक है, कुछ लोग क्या शायद ये समझ रहे हो कि 9 दिखा रहे हैं तो उसमें 10 एलिमेंट्स होंगे, नहीं, 9 दिखा रहा है तो कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, 9 ही है। समझिएगा इस चीज़ को, इंडेक्सिंग के लिहाज से लेंथ काम नहीं करती। ठीक है, सिंपल काउंटिंग करेगी जाके, सिंपल गिनती पड़ेगी। ठीक है, ऊपर चल के देख लेते हैं एक मरतबा लिस्ट 2 को, ज़रा गिने ज़रा जल्दी 90 तक के कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं आपके, 9 बन रहे हैं। ठीक है, तो कोई हरगिज़ ये ना समझे भाई 9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो 0 से काउंट करता हुआ लेकर आ रहा है तो 10 एलिमेंट्स मौजूद होंगे, नहीं, इसमें टोटल एलिमेंट्स ही कितने, 9 है। ठीक है, हमेशा इसका यही बिहेवियर होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्स है। ठीक है, तो अच्छा मैक्स जो है ना क्या होगा इसके लिए मुझे, हाँ मैक्स तो हमने उस पर किया है ना, स्ट्रिंग पे किया है। ठीक है, हम लिस्ट पे भी ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी सॉरी लिस्ट बना के यहाँ पास करता हूँ और इसको रैंडम नंबर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, सही है। तो क्या करेगा ये, इनमें से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसको लेकर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ना, मतलब मैक्स आपको वर्ड से पता चल रहा होगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ ज़रा समझिएगा, अगर आप जो मैक्स का वैसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना, ज़्यादा यूज़ का मतलब मैक्स को यूज़ ही कब किया जाता है, नंबर्स पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे मिक्स करके भेज दिया, लाइक आपने नंबर भी भेज दी और आपने स्ट्रिंग भी भेज दी, तो क्या हो जाएगा, एरर दे देगा। अभी चूँकि अब ये कंफ्यूज होगा उसने करना क्या है, एसकी के लिहाज से तलाश करना है या मतलब नंबर्स के हिसाब से तलाश करना है। ठीक है, तो ज़रा देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि स्ट्रिंग और इंटीजर में ये सपोर्टेड नहीं है। समझ रहे हैं बात को। उस नंबर का भी तो कोई मतलब हर नंबर या डिजिट के एसकी कोड है, तो जो नंबर इंटीजर और स्ट्रिंग है तो वो उनको कंपैरेटिवली नहीं देख पाएगा कि भाई इस नंबर का ये एसकी कोड है और इस स्ट्रिंग का ये एसकी कोड है, तो मैं इसको तो बता देना। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये काम नहीं करता, मतलब ये जो है ना उस तरह डिफाइन नहीं हुआ हुआ। ये क्या करेगा, अगर आप इस पे अगर आप इसको नंबर्स दे रहे हैं ना, तो क्या करें फिर, ये सारे ही नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो सारे ही नंबर्स होने चाहिए। मिक्स डेटा टाइप पे काम नहीं करेगा। ठीक है, वो आपकी बात सही है कि पीछे जाके वो बैकएंड पे तो एस की कोड से ही कंपेयर कर रहा होता है उसको बाइनरी बना के, लेकिन वो उस तरह डिज़ाइन ही नहीं किया गया फंक्शन आपका। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, इस तरह कंपाइल नहीं हो रहा ये चीज़। हाँ, अभी जो ये इंटीजर पे इस्तेमाल हुआ है, इसमें लार्जेस्ट नंबर बता रहा है या उसको एसकी कोड के बिहाफ पे बता रहा है? अभी सिंपल नंबर्स के बिहाफ पे लेके चल रही है। ठीक है, सिंपल नंबर के बिहाफ पे लेके चल रही है कि नंबर कौन सा मैक्सिमम है उसको लेकर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने मैक्स का यूज़ किया किस पर, दो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डाल दिए थे लिस्ट के अंदर, मैंने उस पर यूज़ किया। तो अब क्या दिखा रहा है, SYF दिखा रहा है। और ऐसा क्यों दिखा रही है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली इसमें जो है उसको कोई ऐसा लेटर मिल गया है लाजमी कि उसकी जो एस की वैल्यू वो क्या है, ज़्यादा है। तो जब हम स्ट्रिंग को पास करेंगे तो क्या होगा, फिर वो जाके उसकी एस की वैल्यू के लिहाज से कंपेयर करके लेकर आएगा। लेकिन जब नंबर देंगे तो फिर नंबर के यहाँ पे डिसीजन हो रहा होगा। ठीक है, और अगर मिक्स दे देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई कि मैं नंबर को जाके कंपेयर करूँ, मतलब नंबर पे मैं ऑपरेशन चलाऊँ या उसकी एस की वैल्यू पे जाके कंपेयर करूँ। ठीक है, खैर मैक्स समझ आ गया, सिंपल सा है बिल्कुल। ठीक है, मिनिमम भी क्या करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा। तो मैं इसी लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मिनिमम फंक्शन आपको बता देगा भाई इसमें मिनिमम आपके पास
क्या है, ठीक है 13 इसमें नंबर मौजूद है मिनिमम। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या था, सॉर्टेड। अच्छा भाई सॉर्टेड, किसी को पता है सॉर्टिंग क्या होती है जी? सॉर्टिंग हाँ अरेंजमेंट होती है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, अरेंज कर दो, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब अरेंज करना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सॉर्टेड लिखेंगे और इसमें उस लिस्ट को पास कर देंगे, सही है। अब सॉर्टिंग में होता क्या था समझिएगा, अरेंजमेंट होगी, ठीक है। और हमारे पास दो तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास दो तरीके से नंबर्स अरेंज होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। क्या होता है, और डिसेंडिंग, डिसऑर्डर नहीं होता भाई, डिसऑर्डर बोला था, अच्छा मैंने गलत सुन लिया होगा, सॉरी। खैर तो असेंडिंग होता है डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग में क्या होता है, छोटे नंबर से बड़े, हाँ सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद बड़ा नंबर, उसका बड़ा नंबर, उसका बड़ा नंबर, इस तरह अरेंज कर दो। और डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर पहले, ठीक है, फिर उससे छोटा बाद में, उससे छोटा और बाद में, और करते करते सबसे छोटा नंबर एंड में दिखा दो, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? तो अभी मैं इसको चलाता हूँ, तो ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, ठीक है। ज़रा देखें इसने क्या किया, 13, 34, 45 सबको क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर दिया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा हाँ अच्छा ज़रा देखिएगा यहाँ पे, अब अगर हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पा रहे हैं तो लाजमी सी बात है डिसेंडिंग ऑर्डर भी होना चाहिए उसका, ठीक है। अभी हमने अभी तो पढ़ा कि दो तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं। तो डिसेंडिंग के लिए हमें क्या करना होगा, देखें ज़रा, मैंने लिस्ट के बाहर निकला, मैं ज़रा यहाँ देखिएगा, लिस्ट के बाहर निकल के मैंने कॉमा लगाया, तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन का पॉपअप आ गया। तो ज़रा देखें यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, रिवर्स पैरामीटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रिवर्स पैरामीटर मिल रहा है। और उसकी बूलियन वैल्यू अभी क्या सेट हुई हुई है, फॉल्स, ठीक है। समझिएगा बात को, जरा इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं डायरेक्शन या ऑर्डर, और डायरेक्शन छोड़े ऑर्डर अगर मैं नहीं बताता, तो रिवर्स का जो पैरामीटर है उसकी क्या वैल्यू सेट हुई है भाइयों, फॉल्स। मतलब जब उसको रिवर्स के अंदर फॉल्स मिलेगा तो वो किस तरह अरेंज करेगा, हमारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? सिंपल सी चीज़ है कि अगर उसको रिवर्स का पैरामीटर फॉल्स मिलेगा तो नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, जो कि उसने आपको करके दिखा दिया ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, रिवर्स लिखेंगे और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, ट्रू। फॉल्स का अपोजिट क्या होगा, ट्रू। मतलब हम बोल रहे हैं भाई तुम अब इसको असेंडिंग में नहीं करो, किस में करो, डिसेंडिंग में कर दो, ठीक है। समझ रहे हैं, रिवर्स ट्रू लिखने से क्या सेंस जाएगा उसको, कि अब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं, जरा देखिए क्या हुआ, उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमें दे दिया। हाँ भाई समझ आ रही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा? चलें आगे बढ़ते हैं। अगेन अगर हम इसको स्ट्रिंग पे चलाएंगे उस पर भी काम करेगा। उस वक्त फिर काम किस तरह करेगा, उसकी एस की वैल्यू के हिसाब से काम कर रहा होगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात? तो ऑल्दो कि हमारा यूज़ केस नहीं होता, स्ट्रिंग को हम ऑफकोर्स इतना हमारी कोई मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम उसको अरेंज करें या सॉर्ट करें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट हो तो हमारा सॉर्टेड मेथड, सॉर्टेड फंक्शन उधर भी काम करेगा, ठीक है भाई। अच्छा लास्ट है सम, ठीक है। अब ये जो सम है ये आपके पास क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स नंबर्स होंगे तो उनको सम करेगा, ठीक है। नंबर्स होंगे तो ही सम कर सकेगा, भले नंबर्स आपके क्या हो, इंटीजर हो या फ्लोट, ठीक है। सम फंक्शन का यूज़ किया और मैंने ये लिस्ट पास कर दी है, सही है। तो क्या करेगा ये, इन सबको सम करके हमें आंसर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अगेन अगर इसमें किसी ने कोई स्ट्रिंग लिख दी तो एरर दे देगा, क्योंकि अब उसको नहीं पता कि भाई उसने उस स्ट्रिंग के डेटा टाइप के साथ किस तरह हैंडल करना है, किस तरह डील करना है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो सम जो फंक्शन है आपका वो आपका इंटीजर या फ्लोट पे
काम करेगा। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज़ है, कोई मसला इसमें तो बताएं, वरना आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हमने कॉपी मेथड पढ़ लिया है। चलें, तो अभी हम यहाँ पे फर्दर कुछ मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट 2 पे फिलहाल हम काम करना स्टार्ट करते हैं, और लिस्ट 2 हमारे पास ये मौजूद है। लिस्ट 2 पे मैं एक मेथड चला रहा हूँ, ठीक है, रिवर्स मेथड है, सही है। लिस्ट 2 पे रिवर्स मेथड मैंने यूज़ किया है। चलें, कोई इसका आउटपुट एक्सपेक्ट करेगा कि किस तरह आउटपुट आने वाला है? लिस्ट उल्टी हो जाएगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में चली जाएगी? हाँ भाई, ऐसी कोड के मुताबिक चली जाएगी, ऐसी कोड के मुताबिक, ऐसी, अच्छा, यानी वाइब्रेशन इसकी। हाँ भाई, सिर्फ 2-3 बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी कहाँ हैं? सही है, देखें, बात समझें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाएगी, जस्ट रिवर्स होगी। जस्ट क्या होगी? ये रिवर्स होगी, और एसकी कोड के हिसाब से भी नहीं होगी भाई, समझे जरा। यहाँ पे एसकी कोड का भी यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फिलहाल, ठीक है। एसकी कोड के हिसाब से रिवर्स नहीं होगी ये। आपको जो सामने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, बस ये क्या हो जाएंगे आपके? ये रिवर्स हो जाएंगे, सही है। तो एसकी कोड यहाँ पे नहीं चल रहा, मतलब एसकी कोड को यहाँ पे एसकी कोड के हिसाब से रिवर्स नहीं होगी, और ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी। एग्जीक्यूट करते हैं, ज़रा देखें क्या हुआ। कुछ शो नहीं किया, ठीक है। दोबारा से प्रिंट कर लेते हैं फिर हम लिस्ट को। तो ज़रा देखें, आपकी जो लिस्ट थी क्या हो चुकी है? वो कंप्लीटली रिवर्स हो चुकी है। 90 सबसे एंड में था, यहाँ पे स्टार्ट में आ गया। F2 सेकंड लास्ट में था, यहाँ पर सेकंड नंबर पर आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, समझ आ रही है? चलें, उसके बाद इंडेक्स और हमने काउंट देखा था। काउंट देखा है, नहीं देखा था? 2 बच्चे बोल रहे हैं बस। अच्छा, सिंपल सा देख लेते हैं, लेकिन काउंट का बगैर यूज़ करना था ना वो। अच्छा खैर, देख लें दोबारा से, ठीक है, जल्दी से देख लें। लिस्ट 2 पे अगर मैं काउंट मेथड चलाता हूँ, ठीक है, तो मुझे ब्रैकेट में क्या पास करना होगा? कोई डेटा देना होगा, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F2। तो ये क्या करेगा? मुझे काउंट करके बताएगा कि मेरी लिस्ट में F2 कितनी टाइम्स आया है, ठीक है। सिंपल, बस इसका ये काम है। एग्जीक्यूट किया और उसमें बता रहे भाई हमारी लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही मरतबा आया है। और अगर कोई ऐसी चीज़ दी होती, मैंने लेट से यहाँ पे लिखता हूँ F5, तो क्या दे देगा? 0। एरर नहीं देगा, क्या देगा? 0 दे देगा, मतलब उसको कोई आइटम नहीं मिला, हमारी लिस्ट के अंदर उस तरह का आइटम नहीं मिला, ठीक है। अपेंड कर चुके हैं हम, क्लियर हो चुका है हमारा कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स और सॉर्ट मेथड है। सॉर्ट नहीं हुआ। सॉर्ट के अलावा हम तकरीबन ये अंडरस्कोर वाला को छोड़ दें, ये हम देखेंगे क्या होता है बाद में। सॉर्ट बाकी है हमारा, ठीक है। जरा सॉर्ट देखिएगा। अच्छा, मैं उसके लिए एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ, या एक लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, यदि इसको मैं एक न्यू वेरिएबल में सेव करता हूँ। सही है, लिस्ट 3। और मैं इस पे क्या करता हूँ? मैं इस पे सॉर्ट मेथड अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये सॉर्ट मेथड है, याद रखिएगा, ये क्या है? मेथड है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने मुझे कोई आउटपुट नहीं दिखाया, ठीक है। क्या करता हूँ? मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और जरा देखें क्या हो गए मेरे सारे नंबर्स
सॉर्ट हो गए, ये बात समझ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए, ठीक है। अगर आप बोलेंगे डिसेंडिंग में करें तो अगेन आप यहाँ पर आए, ठीक है, और यहाँ पे एक रिवर्स का पैरामीटर होता है, रिवर्स पैरामीटर है, इसको भी आप क्या कर देंगे, ट्रू, तो क्या कर देगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भाई अभी तो हमने ऊपर सॉर्टेड फंक्शन यूज़ किया था, अभी हमने सॉर्टेड फंक्शन भी तो यूज़ किया था ऊपर, और नीचे सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं, सॉर्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, काम दोनों का एक ही है, समझ रहे हैं बात को। ऊपर सॉर्टेड यूज़ किया, नीचे सॉर्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ऊपर फंक्शन यूज़ के नीचे मेथड यूज़ कर रहे हैं, दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, इवन पैरामीटर भी सेम है, तो दो अलग अलग चीज़ें क्यों, दो अलग अलग चीज़ें क्यों, सेम फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए दो अलग अलग मतलब एक फंक्शन और एक मेथड, ऐसा क्यों? वहाँ पे मुमकिन है कि वो इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों में काबिल करेगा, ये मुमकिन है दोनों में काम करता है, ये भी सब पे करेगा, ठीक है, ये जो है आपका ये भी सब पे करेगा। हाँ भाई, दोबारा बोलिए। हाँ, लेकिन वो बात नहीं हो रही, हम मेथड और फंक्शन का डिफरेंस नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं भाई सॉर्टेड और सॉर्ट दो अलग अलग चीज़ें क्यों है, ये नहीं है किसी को आइडिया? चलें देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें समझिएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी चीज़ को ना दोबारा से एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 4, ठीक है, और मैं उसमें यही डेटा सेव कर देता हूँ, ठीक है। लिस्ट 4 को प्रिंट करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये तो लेकिन अरेंज हुआ है, चलें इसको हम इसमें कुछ रैंडम नंबर सेट करते हैं, इसको सीक्वेंस इसकी हटाने के लिए, ठीक है। सही है भाई, तो इसकी मैंने क्या की, सॉर्टिंग खराब कर दी इसकी मैंने, ठीक है, जो सॉर्ट हुआ था उसकी मैंने सॉर्टिंग खराब कर दी कुछ नंबर इसमें फर्दर ऐड करके। अच्छा बात समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको सॉर्टेड फंक्शन चला रहा हूँ पहले, ठीक है। सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ किया मैंने, इसमें लिस्ट 4 पास की, ठीक है। इसने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे दिया, सही है। लेकिन अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं लिस्ट 4 को दोबारा प्रिंट करता हूँ तो क्या हो रहा है, ओरिजिनल लिस्ट तो हमारी चेंज हुई ही नहीं है, समझ रहे बात को, ओरिजिनल लिस्ट तो हमारी अभी तक चेंज हुई नहीं है। तो क्या मतलब हुआ भाई कि ये जो सॉर्टेड हमने यूज़ किया था ना, ये हमें बस टेम्पोरेरी शो करवा रहा है कि आपकी सॉर्ट हो जाने के बाद लिस्ट इस तरह से दिखेगी या इस तरह की हो जाएगी, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है उसमें जाके कोई चेंज नहीं कर रहा, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब मैं यही काम करता हूँ सॉर्ट मेथड की मदद से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लिस्ट 4 और क्या लिखता हूँ, सॉर्ट मेथड, ठीक है। सबसे पहले तो देखिएगा, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मुझे आउटपुट नहीं देगा, ये कोई भी आउटपुट नहीं देगा, सही है, कोई भी आउटपुट नहीं मिला। अब अगर मैं दोबारा से लिस्ट 4 को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, क्या मेरे पास जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो चेंज हुई या नहीं हुई, उसकी सॉर्टिंग चेंज हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो यही डिफरेंस है सॉर्ट मेथड और सॉर्टेड फंक्शन में। क्या डिफरेंस है, देखिए सॉर्टेड फंक्शन है, सॉर्टेड क्या है, फंक्शन है, ये एमसीक्यूज आ सकता है जब आप लोग आपका एमसीक्यूज का टेस्ट होगा तो उसको समझिएगा कि भाई सॉर्टेड जो है ना, एक डिफरेंस तो ये हो गया फंक्शन है और सॉर्ट क्या है, मेथड है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है कि भाई सॉर्टेड जो है वो आपका जो ओरिजिनल लिस्ट है ना, ये जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसमें कोई चेंज नहीं करता, ठीक है। सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट मेथड जो है वो आपका ओरिजिनल वेरिएबल में जाके चेंज कर देता है, डेटा को चेंज करके उसी लिहाज से सॉर्ट कर देता है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं बात को, मुश्किल तो नहीं हो रही कोई चीज़। चलें, तो यही कुछ था लिस्ट के अंदर, ठीक है, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, सारी जो टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है।
और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी हमारे पास टाइम है, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक लिस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट से रिलेटेड एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का एक क्वेश्चन है या असाइनमेंट, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो जी लीप ईयर करते हैं, अभी लीप ईयर का टाइम है ना, पहले हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, 20-25 मिनट लगेंगे हार्डली, और फिर हम लीप ईयर पे चलेंगे, सही है। पूरा 1 घंटा भी हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन मेरे माइंड में है, तो कुछ पॉइंट्स में इसके लिख देता हूँ। अच्छा भाई, अब ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब पहले इसको सिनेरियो समझिएगा। देखें, एक टेक्निकल मैनेजर है, ठीक है। एक टेक्निकल मैनेजर है, उसको कहा गया अच्छा, कंपनीज में पहले आपको सिनेरियो बता दूं क्या होता है। कंपनीज में किस तरह से काम होता है कि जब भी डेली बेसिस पे जब जाते हैं ना हम लोग, तो क्या होता है, सारे टास्क में बता दिए जाते हैं कि भाई आपने आज फिलहाल ये टास्क हैं, या आपने आज कंप्लीट करने हैं हर हालत में, सही है। और अगर डे के एंड तक कोई और टास्क आ जाए वो भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे क्या होता है, हमें टास्क ऑलरेडी बता दिए जाते हैं, भाई आप लोगों ने ये टास्क कंप्लीट करने हैं। अब सिनेरियो इस तरह समझें कि भाई एक टेक्निकल मैनेजर है, ठीक है, और उसके अंडर मतलब उसके पास जो है 5-6 लड़के हैं, ठीक है। उसकी टीम के अंदर 5-6 लड़के हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। लाइक उसमें कुछ डेवलपर्स हैं, कुछ डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है, मिक्स हैं। इतना समझ रहे हैं सब, ठीक है। अच्छा, अब उसको चूँकि जब टास्क मिलते हैं तो मैनेजर को मिलता है, फिर मैनेजर असाइन कर रहा होता है कि भाई आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो उसको टास्क मिले, वो टास्क क्या है, उसके ये वाले टास्क उसको मिले हैं कि भाई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ठीक है। जैसे फिग्मा वगैरह का टूल यूज़ करते हैं, फिग्मा का आइडिया है, फिग्मा क्या होता है। फिग्मा पे ना पहले वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया जाता है वेबसाइट क्रिएट करने से पहले, ठीक है। और फिर वो क्लाइंट को दिया जाता है, भाई इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखेगी। तो अगर वो क्लाइंट हाँ करता तो फिर उसकी फर्दर कोडिंग की मदद से उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो लाइक उसके पास पहला टास्क क्या आया कि वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, ठीक है। अच्छा, सेकंड टास्क के पास क्या आया कि भाई ऑलरेडी किसी वेबसाइट पे काम चल रहा था, ठीक है। उस पर क्या करना है, कोई कॉन्टैक्ट का पेज होता है जैसे वेबसाइट्स पे, उसने वो क्रिएट करवाना है, ठीक है। समझ रहे हैं ये चीज़, सिंपल सी चीज़ है कि भाई उसने क्या करनी है, कोई न्यू वेबसाइट है उसको डिज़ाइन करवाना है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कोई वेबसाइट ऑलरेडी उसके पास डेवलपमेंट में चल रही है, उसने वहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज लगवाना उस वेबसाइट पे, ठीक है। अच्छा, थर्ड टास्क क्या है उसके पास कि उस वेबसाइट पे फॉर्म भी लगवाना है, ठीक है। जैसे हम जाते हैं ना वेबसाइट्स पे तो हमें फॉर्म्स मिल रहे होते हैं, भाई आप अपनी डिटेल डालते हैं, ठीक है। ये यूजुअली फॉर्म्स हमें मिलते हैं करियर वाले सेक्शन में जाके, या अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होती है किसी वेबसाइट से तो भी हम फिल कर रहे होते हैं उन फॉर्म्स को, ठीक है। अच्छा, फोर्थ टास्क क्या है कि कोई पोस्ट है वो डिज़ाइन करवानी है, ठीक है। तो मतलब कोई हो सकता है सोशल मीडिया की कोई पोस्ट है वो भी उसने डिज़ाइन करवानी है, तो उसकी टीम में डिज़ाइनर मौजूद है, वो डिज़ाइनर क्या करेगा, इस काम को कर देगा। और इससे पहले उसने कोई रिपोर्ट बनवाई थी, ठीक है, कोडिंग की मदद से, लाइक उसने कोई PDF रिपोर्ट बनवाई थी, तो उसने क्या करना है, उसमें कुछ चेंज करने हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवानी है, ठीक है। यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब
हमने ना इसको क्या करना है, अब इसको ना लिस्ट की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन तमाम टास्क को क्या करेंगे, एक लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है भाई, अगर आप लोग सामने भी देखें तो एक लिस्ट ही है ना, लिस्ट ऑफ टास्क है ना ये सारे। ठीक है, हम पाइथन की लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि अभी हमारा टॉपिक की लिस्ट चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टास्क नाम से मैं वेरिएबल बनाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इन तमाम टास्क को इस लिस्ट में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, पहला टास्क आ गया, सेकंड टास्क भी हम कॉपी कर लेते हैं। सही है भाई, तुम्हारे पास क्या हो गई, एक टास्क की लिस्ट बन गई है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, लेट से थोड़ा टाइम गुजरा। ठीक है, थोड़ा टाइम गुजरा और लेट से हमारे पास एक टास्क कंप्लीट हो गया। वो कौन सा टास्क है, पोस्ट वाला। क्या है, रीडिजाइन अ टास्क, रीडिजाइन अ पोस्ट वाला जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया कुछ टाइम गुजरने के बाद। लाइक मैंने बताया ना, सुबह के टाइम पे सारे टास्क मौजूद थे, मैनेजर ने असाइन कर दिए सबको और ये टास्क क्या हो गया हमारे पास, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा मैनेजर, क्या इस टास्क को इसी लिस्ट में रहने देगा, यहाँ से इसको हटा देगा, इसको यहाँ से हटा देगा। ठीक है, लेकिन वो जब इस टास्क को यहाँ से रिमूव करेगा ना, तो वो इसको कहीं सेव रखेगा। क्या करेगा, इसको कहीं सेव रखेगा ताकि उसको डे एंड पे पता हो कि हाँ भाई उसने ये काम करवाया है, क्योंकि यूजुअली दिमाग से चीज़ें निकल जाती है। ठीक है, तो इस डेटा को लॉस नहीं करना चाह रहा, वो क्या करेगा, इस टास्क को कहीं पे सेव करेगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन है, जरा 30 सेकंड का टाइम लें और सोच के बताएं कि मुझे इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले सोचें पहले 15-20 सेकंड्स लें, सोचें और फिर बताएं, और जो आंसर आएगा उसका प्रॉपर रीजन पता होना चाहिए। ना बताएं, वही तो जल्दी। हाँ भाई टाइम हो गया, बताएं। सर पॉप एक वेरिएबल बनाएंगे डिलीट के नाम से, पॉप, मेथड आएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या नाम है, हमें जो आइटम डिलीट करना है, जैसे ये लिस्ट का ये रीडिजाइन पोस्ट करना है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। अब क्या नाम है डिलीट आइटम का सेव करना है। सही है। अच्छा भाई, और कोई, और किसी के पास आंसर आया? और अपेंड भी कर देंगे उसी फंक्शन में। मैं पहले क्या नाम है वो मेथड सबसे पहले अपेंड का लगाएंगे, जब डिलीट आइटम वो वेरिएबल बन जाएगा, पहले अपेंड का मेथड लाएंगे, फिर उसके बाद क्या नाम है हम पॉप का मेथड लाएंगे और फिर लिस्ट जो भी हटाना है वो बता देंगे ये हटाना है। सही है। अच्छा भाई, और कोई बताए, क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? पहले ही बताएं, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया किसी के बाद आइए। नो, क्या चीज, क्या समझ नहीं आया? चेंज करना है ये हमने यहाँ से हटाना है। ठीक है, यहाँ से इसको हटाना है, लेकिन इस तरह हटाना है कि वो जो मैनेजर है ना वो इसको कहीं सेव भी रखेगा, किसी दूसरी जगह पे इसको सेव भी रखेगा। बस ये बात है, सिंपल सी। ठीक है, कंप्लीटली डिलीट नहीं करेगा, कंप्लीटली इसको यहाँ से नहीं हटाएगा, इस तरह से हटाएगा कि वो इस डेटा को हटाने के बाद कहीं पे सेव भी करेगा। जी भाई, अच्छा भाई देखें, बात ये है कि रिक्वायरमेंट ये है कि भाई हमने इसको यहाँ से डिलीट करना है और हाथ के हाथ ही उसको कहीं सेव भी करना है। ठीक है, अच्छा मैंने जानबूझ के यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं की, वरना आप लोग तो डेफिनेटली समझ जाते हैं। देखें, आपको रिक्वायरमेंट समझ आ गई है। ठीक है, और ये जो रिक्वायरमेंट है ना,
वो हमारे पास क्या कहलाती है, पॉप कहलाता है। क्या कहलाती है टर्मिनोलॉजी, इसकी टेक्निकल टर्म क्या है, पॉप करेगा। मैनेजर क्या करेगा, इस रीडिज़ाइन ऑफ पॉस्ट को क्या करेगा, पॉप करेगा। हमने 3 तरीके देखे थे भाई, एक डेल का था तरीका डिलीट करने का, एक रिमूव था, और एक क्या था, पॉप था। डेल मतलब हमने इसको करके भी देखा था कि अगर हम डिलीट डेल वाले कीवर्ड की मदद से आइटम डिलीट करते हैं तो वो कंप्लीटली मेमोरी से चला जाता है। रिमूव यूज़ करते हैं तो वो भी क्या होता है, वो भी कंप्लीटली मेमोरी से जाता है, लेकिन वो डेटा को, जो डेटा डिलीट किया है ना, उसको कहीं सेव नहीं करने देता। ठीक है, तो हम इसको रिमूव बोलते हैं। डेल में हम क्या पास करते हैं, इंडेक्स पास करते हैं। रिमूव में हम क्या पास करते हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू पास करते हैं, डेटा पास करते हैं जो हमारी लिस्ट में मौजूद होता है। पॉप, जब मैं बोलूँगा पॉप करना है तो आप लोगों के माइंड में ये बात आनी चाहिए, अच्छा भाई हम यहाँ से एलिमेंट को डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद उस चीज़ को कहीं और सेव भी करेंगे। ठीक है, तो 3 टर्मिनोलॉजी से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ ताकि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा टास्क उस डे में कंप्लीट हो जाते हैं तो वो सारे के सारे टास्क उस एम्प्टी लिस्ट में जाके मैं सेव करवा दूँ। ठीक है, और उस लिस्ट को मैं नाम दे देता हूँ कंप्लीटेड टास्क, या अगर आपको कुछ और माइंड में आ रहा है तो वो बता दें। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई जिसको मैंने नाम दे दिया कंप्लीटेड टास्क और इक्वल्स टू कर दिया, उसको एम्प्टी लिस्ट बना दिया। ठीक है भाई, अच्छा आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं आया नेक्स्ट लाइन पर और मैंने यहाँ पे टास्क में से क्या करना है, पॉप करना है। क्या करना है, पॉप करना है। अच्छा, अब पॉप किस तरह काम करता है, पॉप किस तरह काम करता है, मुझे अंदर क्या पास करना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडेक्स कौन सा है मेरे पास यहाँ पे, -2। ठीक है, -2 इसको दे देता हूँ। अच्छा, -2 मैंने दे दिया, सही है। अच्छा, अब पता है क्या होगा, मैं पहले आप लोगों के लेवल के हिसाब से बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से आपने लिखा आइटम और आपने क्या किया, इस चीज़ को यहाँ से रिमूव किया, उसको कहाँ पे सेव कर लिया, आइटम में सेव कर लिया। और फिर आप नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, आप कंप्लीटेड टास्क की लिस्ट को कॉल करेंगे और उसमें अपेंड कर देंगे किसको, आइटम को। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। तो आप ये 2 लाइन में काम करेंगे, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चूंकि आपको थोड़ा सा इसका एडवांस स्ट्रक्चर बढ़ा चुका हूँ तो मैं सारा काम एक ही लाइन में करूँगा। ठीक है, तो मैं किसको किस तरह लिखूंगा, मैं नीचे वाली लाइन का यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा, मैंने ये चीज़ लिखी, इससे क्या होगा, मेरे पास रीडिज़ाइन पोस्ट वाला जो है ये वाला आइटम डिलीट हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, और मुझे मिल जाएगा वो। ठीक है, अच्छा मैं इसको हाथ के हाथ ना इसी आइटम को या इसी एलिमेंट को अपनी कंप्लीटेड टास्क वाली लिस्ट में भी अपेंड करवा दूंगा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज़ ही नहीं करूँगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं भाई, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कंप्लीटेड टास्क की लिस्ट के अंदर अपेंड करता हूँ किसको, जो मैंने वहाँ से पॉप किया है, जो मैंने आइटम या एलिमेंट वहाँ से पॉप किया है। सही है, समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले आपका ये अंदर वाला मेथड काम करेगा, अंदर वाली जो लॉजिक है ये एग्जीक्यूट होगी। पॉप होकर यहाँ पे क्या वैल्यू आके गिरेगी, रीडिज़ाइन अ पोस्ट। यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, रीडिज़ाइन अ पोस्ट। और हमने उसको कहा है कि भाई क्या कर दो, जो तुम्हारे पास अंदर वैल्यू आके गिरे उसको अपेंड करा दो हमारी कंप्लीट टास्क की लिस्ट के अंदर। ये समझ पा रहे हैं सब, मसला तो नहीं हो रहा। ठीक है, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, इसको कंप्लीट करने के बाद हमारी कंप्लीटेड टास्क की लिस्ट के अंदर एक तो ये टास्क आ जाएगा जो अभी हमने डिलीट किया है, और अगर मैं टास्क की लिस्ट को कॉल करूं तो वहां से आपका वो वाला रीडिज़ाइन पोस्ट वाला आइटम या एलिमेंट वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, पॉप हो चुका है। इतना क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या, यहाँ तक सबको क्लियर है पहले सिनेरियो। चले आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि कुछ टाइम के बाद मैनेजर के पास एक और टास्क आ गया। ठीक है, मैंने बताया जिस तरह से भाई क्या होता है कि लाजमी नहीं कि सुबह आपको जो टास्क मिल गया बस आपने वही करना है। ठीक है, आप लेट से आपने वो टास्क 1-1.5 घंटे में कर लिए, आप क्या फ्री बैठे रहेंगे, नहीं ना, फर्दर टास्क आते रहते हैं और आपको असाइन होते रहते हैं। तो लेट से मैनेजर के पास और कुछ न्यू टास्क आ गए। ठीक है,
अब उसने क्या करना है, उसने उन टास्क की लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक बात? ठीक है, तो लेट्स से कि टास्क आया क्रिएट अ सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक न्यू टास्क आ गया। और एक दूसरा टास्क आया कि भाई उसने ना कोर्स का एक पेज बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? दूसरा टास्क क्या है? वेबसाइट जो ऑलरेडी डेवलपमेंट में चल रही है ना, उस पर कोर्स का एक पेज बनाना है। ठीक है, या करियर का एक पेज बनाना है, जो भी मतलब क्योंकि हम रैंडम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो कोई भी उसने क्या करना है, एक पेज बनाना है। लेट्स से करियर का एक पेज बनाना है, ठीक है, जहाँ पे जाके जॉब्स की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो दो टास्क हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें एक टास्क जो है आपका वो हाई प्रायोरिटी पर है। ठीक है, एक टास्क क्या है, वो हाई प्रायोरिटी पर है। और मैनेजर क्या करता है? मैनेजर ये करता है कि जो भी हाई प्रायोरिटी टास्क होता है ना, उसको सबसे पहले मेंशन करता है लिस्ट के अंदर। क्या करता है? सबसे पहले लिखता है वो, ताकि उसको आइडिया हो सके अच्छा भाई शुरू में जो टास्क लिखा है ना ये हाई प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले तो मैंने इसको काम करवाना है, सबसे पहले मैंने ये वाला टास्क असाइन करना है जैसे ही कोई डेवलपर फ्री होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? सिनेरियो समझ रहे हैं? चलें, तो हमारे पास दो टास्क आए, मतलब मैनेजर के पास दो टास्क आए। ठीक है, अब पहला क्या था कि क्रिएट अ करियर पेज। ठीक है, पहला टास्क ये था और इसकी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, और मैनेजर उसको कहाँ पे ऐड करेगा? फर्स्ट पे, मतलब स्टार्ट में ही लिस्ट के उसको ऐड करेगा। सही है, तो जरा बताएं सिनेरियो कि क्या होगा। हाँ भाई, बाकी पीछे वाले बताएं, पीछे वाले बताएं। इंसर्ट का यूज करेंगे। हमने देखा था कि भाई अपेंड तो क्या करता है, अपेंड क्या करता है, जल्दी से बताएं। लिस्ट के एंड में जाकर डेटा ऐड करता है। अब मेरी रिक्वायरमेंट तो ये नहीं है ना, मैनेजर तो क्या करना, उस डेटा को फर्स्ट पोजीशन या जीरो इंडेक्स पे लेकर आना है। ठीक है, हाँ, तो क्या करेंगे उसके लिए? इंसर्ट का मेथड हमारे पास है जो ये फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड कर सकता है। समझ रहे हैं? तो क्या करूंगा मैं, जल्दी से बताएं। टास्क डॉट इंसर्ट और इंडेक्स क्या पास करेंगे? 0, कॉमा, और फिर हम यहाँ पे टास्क लिख देंगे जो भी टास्क आया। ठीक है, तो हमने क्या कहा था? ठीक है, तो ये टास्क आया था और इसने क्या किया, इसको इंसर्ट कर दिया 0 इंडेक्स पर। ठीक है, अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अभी 0 इंडेक्स पे कौन मौजूद है? डिजाइन अ वेबसाइट। तो जब ये क्रिएट अ करियर पेज इस 0 इंडेक्स पर आएगा तो इस डिजाइन अ वेबसाइट के साथ क्या होगा? ये हट जाएगा या आगे चला जाएगा? जी हाँ, ये नेक्स्ट इंडेक्स पर आ जाएगा। ठीक है, चले एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूट हुआ। अब हम देखते हैं कि हमारी टास्क की लिस्ट के अंदर टास्क आया या नहीं आया। आ गया भाई, सही है, 0 इंडेक्स पे जाएगी और आपके बाकी के टास्क राइट पे मूव होगा। ठीक है, इतना समझ रहे हैं? अच्छा, अभी एक पॉइंट हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या था कि उसने एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना था। ठीक है, दूसरा टास्क जो आया था, और वो लेस प्रायोरिटी पर है। वो क्या है? लेस प्रायोरिटी पर है। ठीक है, तो अब हम उसको क्या कर सकते हैं, या मैनेजर क्या कर सकता है, अपेंड यूज करके उसको, अपेंड का मेथड यूज करते हुए उसको सिंपल, हाँ, उसमें ऐड कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? तो सेकंड टास्क के लिए उसने क्या किया, टास्क डॉट अपेंड किया और यहाँ पे उसने लिख दिया क्रिएट मैं SMA लिख देता हूँ, सोशल मीडिया अकाउंट। ठीक है, शॉर्टकट में, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा वो। सही है, बस आपको असल में उसका वर्किंग फिनोमेना समझाना किस तरीके से काम होता है सब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एग्जीक्यूट किया हमने। अब दोबारा अगर टास्क को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, एंड में जाके वो वाला टास्क भी ऐड हो चुका है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? पक्का? तो 2 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब कुछ टाइम के बाद मैनेजर को कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि भाई ये जो फॉर्म वाला पेज है ना, वेबसाइट फॉर्म वाला जो टास्क है, ठीक है, नहीं, इसकी प्रायोरिटी थोड़ी हाई हो गई। ठीक है, लाइव क्लाइंट वेबसाइट जो है ना लाइव कर रहा है। ठीक है, क्या हो रही है, वेबसाइट लाइव हो रही है, और लाइव होते ही क्या होगा, ट्रैफिक आएगा उसमें, वेबसाइट पे क्या आएगा, ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक जो आएगा वो डेफिनेटली फॉर्म सबमिट करेगा। कुछ इस तरह का सिनेरियो समझ लें फिलहाल। ठीक है,
ऐसा होता है ना भाई कि किस तरह बताऊँ मैं, जैसे अगर सैलानी का एडमिशन आ गया, ठीक है, और स्टूडेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा। फिलहाल तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फेसबुक पेज पे जाके विजिट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अब सैलानी की वेबसाइट बन गई है, तो जब वो एडमिशन का सुनने के बाद वेबसाइट को विजिट करेंगे तो क्या मकसद है उनका, कि सैलानी में लोगों को देखना कि कौन कौन पढ़ा रहा है या कौन कौन फैकल्टी काम कर रही है, या क्या करेगा वो जाके फॉर्म सबमिट करेगा डेफिनेटली ताकि उसकी कोर्स में इन्वॉल्वमेंट हो सके, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ सिनेरियो समझ लें कि भाई उस क्लाइंट की वेबसाइट लाइव हो रही है और उस पर ना ये वाला वेबसाइट फॉर्म का जो टास्क है ये सबसे हाई प्रायोरिटी पे चला गया है, ठीक है। अभी हालांकि हमने डिस्कस किया था उससे पहले वाले सिनेरियो के अंदर क्रिएट अ करियर पेज जो हाई प्रायोरिटी पर था, मेरी बात समझ रहे हैं, ये हाई प्रायोरिटी पर था, लेकिन क्या हुआ कुछ टाइम तक पता चला कि भाई वो तो अभी छोड़ो, उससे हाई प्रायोरिटी का टास्क क्या है हमारा, क्रिएट वेबसाइट फॉर्म, ये वाला टास्क है। तो अब क्या करना है, उस मैनेजर ने इस टास्क को यहाँ से मूव करके उसको 0 इंडेक्स पर लेकर आना है। बात समझ रहे हैं भाई, पीछे वाले बताएं। एक तो पीछे वालों की आवाज बहुत कम आती है मुझे, समझ आ रही है नहीं आ रही, जरा बताएं क्या होगा। टाइम ले लें 15-20 सेकंड्स लें, सोचें जरा जल्दी से फिर बताएं। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको कि भाई क्लाइंट मैनेजर ने क्रिएट वेबसाइट फॉर्म वाला टास्क मूव करवा के कहाँ लेके जाना है, जो हाई प्रायोरिटी टास्क है ना उससे भी टॉप पे लेके जाना है, ठीक है। सोचें बताएं क्या होगा। एक मिनट दिएगा। जी भाई, हाँ बताएं। एक मिनट, हाँ भाई लड़के, एक्सक्यूज मी, डोरी वाले भाई, पिलर के साथ बैठे हुए राइट पे, क्या नाम है आपका जी, क्या नाम है जी, खड़ा हो जरा, बताएं क्या करना चाहिए। पता ही नहीं पता, क्यों, कौन सी क्लास है आज, कौन सी क्लास है जी, 8वीं क्लास है आज, ठीक है। लास्ट वीक होती है 8वीं क्लास, लेकिन छुट्टी की वजह से आज 8वीं क्लास है, और अब ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए थी। बैठ जाए, रिवीजन ना होने की वजह से सारा ये इस तरह से, ठीक है जी। आप भी खड़े हो गए, बताएं जी, बैठ जाए। हाँ भाई पीछे वाले भाई, सर एक बात पावर करा दें, अगर किसी को ना हो जवाब तो वो गलत बताए तो किसी की नाकामी के ऊपर। हाँ वो मसला नहीं है, वो देखें अगर मैं खड़ा भी कर रहा हूँ ना तो अल्लाह ना करे मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है भाई, बस मैं रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि यार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करेंगे ना, अगर उसी पॉइंट पर आऊँगा तो फिर इसी तरह की हालत होगी। हालांकि 8 क्लासेस के अंदर आपको अच्छी खासी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, और हमने हर चीज़ को ही बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। खैर पीछे वाले भाई, बड़े क्लासेस वाले जी, क्या नाम है बताएं जरा। फर्स्ट क्लास है आज, क्या करेंगे, डिलीट करके इंसर्ट करेंगे। डिलीट अगर करेंगे ना तो फिर हम उसको कहीं सेट नहीं कर सकते, फिर ये याद रखिएगा। हमने टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से समझा कि अगर डिलीट कर रहे हैं ना तो बिल्कुल गलत है, रिमूव कर रहे हैं तो वैल्यू देके हम उसको रिमूव कर रहे होते हैं। पॉप अगर करते हैं ना तो पॉप की वजह से क्या होता है, हम डेटा को कहीं और सेव कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगेन यार यहाँ समझ लें चीज़ को कि प्रैक्टिस करें यार, वरना जो है ना बुरा हाल हो जाएगा। अगर आगे आप लोग मतलब सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना तो मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो। देखें आपको जो है ना सिर्फ टास्क बताया जाएगा, मतलब आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई आपने ये काम करना है, ठीक है। अब आपकी जो लर्निंग होगी ना, जो आपने कॉन्सेप्ट समझे में, अगर आपने उनको माइंड में बिठाया हुआ है,
अब आपका माइंड ना खुद सजेस्ट करेगा कि यार इसमें ये वाला लूप लगा लो, आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर लो, यहाँ पे मल्टीपल इफ का यूज़ कर लो। अगर आपको वो चीज़ें याद होंगी ना जब भी तो माइंड में आएंगी, अगर याद ही नहीं होंगी वो चीज़ें, माइंड में ही नहीं होंगी, भूल चुके होंगे, तो फिर माइंड क्या सजेस्ट करेगा? माइंड तो फिर कुछ सजेस्ट नहीं करने वाला, समझ रहे हैं ना बात को? तो कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ आगे जाते जाएंगे ना पिछली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप आगे अपना इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लास लेकर आ रहे हैं आप लोग, क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी और एफर्ट कर लें, मुझे पता है सभी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी और एफर्ट कर लें, रिवीजन लाजमी कर लें जाकर। ठीक है, उसी दिन कितना और रिवीजन या प्रैक्टिस करनी चाहिए भाई अगर प्रोडक्टिव टाइम देते हैं तो एटलीस्ट मेरे लिहाज से तो 2 आवर्स होने चाहिए डेली के। ठीक है, प्रोडक्टिवली अगर आप टाइम दे रहे हैं, सही है। और अगर आप मतलब टाइम लेके बैठ रहे हैं, उसमें स्क्रॉलिंग भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, फिर तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। प्रोडक्टिव होकर टाइम दें, एटलीस्ट 2 आवर्स डेली के दें। ठीक है, तो चलें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आए आप लोगों के, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ज़रा जल्दी से देखिएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे ना तो मैं इसको डिलीट करूँगा, ना ही रिमूव करूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको पॉप करूँगा। क्या करूँगा? पॉप करूँगा। सही है, तो क्या करूँगा मैं, जल्दी से यहाँ पे लिखता हूँ tasks डॉट पॉप, और पॉप के बाद क्या इंडेक्स पास करूँगा, -3 है हमारे पास। ठीक है, -3 यहाँ से हमने पॉप किया। अब ज़रा समझिएगा, जब मैं इस लाइन को या इस चीज़ को जब एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे क्या चीज़ मिलेगी, क्रिएट वेबसाइट फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने क्या करना है, इसको क्या करना है, मैंने सबसे हाई प्रायोरिटी पर लेके जाना है, जिसका मतलब क्या है कि मेरा जो हाई प्रायोरिटी वाला टास्क है इससे भी टॉप पर जाएगा। ये क्या मतलब बना कि कौन सा इंडेक्स पे जाएगा, ये 0 इंडेक्स पे जाएगा। ये समझ पा रहे हैं सब? तो क्या करूँगा इसके आगे में, अगर मैं ये लिखता हूँ टास्क में ही इंसर्ट करना है भाई, समझिएगा, कंप्लीटेड टास्क में लेके नहीं जाना मुझे इसको, इसी टास्क को मैंने इसी टास्क में ही मूव करवाना है। समझिएगा बात को, कंप्लीटेड टास्क तो वो था जो कंप्लीट हो जाने के बाद हम उसमें जाके सेव करवाते थे। सही है, तो चले आगे चलते हैं। टास्क डॉट क्या लिखूंगा, इंसर्ट, और ये ब्रैकेट बनाऊंगा, क्या पास करूंगा, इंडेक्स जो कि 0 है, कॉमा लगा के ये चीज़ मेरी यहीं रहेगी, और ये ब्रैकेट मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो क्या होगा, आपकी ये वाला जो पार्ट है ये आपकी क्रिएट वेबसाइट फॉर्म को पॉप करेगा, और इंसर्ट की वजह से वो चीज़ आपकी कहाँ पर आ जाएगी, 0 इंडेक्स पर आ जाएगी। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं और ज़रा टास्क को देखें, क्या हो चुका है आपका, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर्म आपका टॉप पर आ चुका है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो ये कुछ सिनेरियोस थे जो आपको समझाने थे और इसमें हमने तकरीबन जो मेजॉरिटी मेथड से इंपॉर्टेंट हमने उसको डिस्कस कर लिया है, और आपको ये भी आइडिया हो चुका है कि किस तरीके से हम एक के अंदर दूसरी चीज़, दूसरी के अंदर तीसरी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई मसला है तो बताएं ना, फिर हम आगे चलते हैं। चलें, फिर लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आई थिंक सेट्स पहले पढ़ेंगे, या नहीं, हाँ टपल्स है, सॉरी, ठीक है, टपल्स है, फिर सेट्स पढ़ेंगे, क्योंकि टपल्स और लिस्ट बिल्कुल सिमिलर है। जो आपने मेथड्स पढ़े ना लिस्ट पे, एक और अच्छी बात है, अगर आपने लिस्ट अच्छे से पढ़ ली ना, जाके रिवीजन कर लिया, उसकी चीज़ें याद कर ली, कौन कौन सा मेथड्स है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें से ही कुछ मेथड्स हमारे पास टपल्स पे काम करेंगे। टपल्स के सारे मेथड काम नहीं करते, हम देखेंगे कौन से करते हैं कौन से नहीं करते, लेकिन आपके जो मेथड्स यूज़ होने वाले हैं ना, मेथड्स और फंक्शंस, सब के सब वो लिस्ट से ही निकलेंगे। मतलब जो हमने लिस्ट में यूज़ किए ना, वही कुछ आप किस पे यूज़ कर रहे होंगे, टपल्स में यूज़ कर रहे होंगे। तो छोटा सा टॉपिक इंशाल्लाह पहले हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर सेट्स स्टार्ट करेंगे। सही है, चलें अभी हम करते हैं लीप ईयर वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है और समझना है सबने इस चीज़ को। सबसे पहले बात करते हैं कि लीप ईयर होता क्या है। जी भाई, लीप ईयर क्या होता है? सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन, सही है, ठीक है, 2 बातें हो गई, और बताएं। 4 साल में एक मरतबा आता है जिसमें एक दिन ज़्यादा होता है, 2 बातें हो गई। उसके बाद हाँ, असल चीज़ ये है कि आपने बताना है कि भाई 4 साल में हर 4 साल में, मतलब हर 4th ईयर में
फरवरी 29 डेज का होता है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस 3 ईयर्स में देखेंगे तो फरवरी आपका 28 डेज का होता है, ठीक है। हर साल 6 घंटे बच जाते हैं। हाँ, ठीक है। अब होता क्या है, पहले तो ज़रा ये सिनेरियो समझिएगा कि जो हमारे जो ईयर चेंज होता है ना वो किस वजह से होता है। हमारे अर्थ है ना एक साइकिल कंप्लीट करती है। हाँ, हमारा सन जो है वो सेंटर में मौजूद है, ठीक है, सोलर सिस्टम के, और जो डिफरेंट प्लैनेट्स है वो क्या कर रहे हैं, उसको सराउंड कर रहे हैं, उसको रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके अराउंड मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लेट से आपका सन इस पोजीशन पर मौजूद है और अर्थ आपकी यहाँ पर है, अब अर्थ क्या करेगी, जब इस पूरी सन को मूव करके वापसी अपनी पोजीशन पर पहुंचेगी ना, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, पूरा साल चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो तकरीबन इसका ड्यूरेशन बनता है हमारे लिहाज से, हम उसको किस तरह नोट करते हैं, 365 डेज में नोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसकी हम क्या बोलेंगे, थोड़ी माइक्रो लेवल पे जाएं या थोड़ा से और डेप्थ में जाएं इस चीज़ के, तो हमें मालूम होता है कि भाई एग्जैक्टली 365 डेज में कंप्लीट नहीं करता, 365 डेज एंड 6 आवर्स एंड फ्यू मिनट्स, ठीक है। बहुत प्रिसाइज अगर जाएं तो 6.24 समथिंग टाइम के अंदर क्या होता है, एडिशनल टाइम उसको लगता है, मतलब 6 आवर्स और 24 मिनट्स कुछ इस तरह करके उसको एक्स्ट्रा टाइम लगता है। इतनी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलें अभी हम पॉइंट वाले पार्ट को हटा देते हैं, सिर्फ 6 को कंसीडर कर लें, ठीक है, सिर्फ 6 को कंसीडर कर लें। तो पहला साल गुजरा, 6 ईयर्स को हमने किसी खाते में लाए नहीं, 6 ईयर्स को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। सेकंड ईयर गुजरा, सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो गया, टोटल कितने आवर्स हो गए, 12 आवर्स हो गए। सब समझ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अभी तक के जो निगलेक्ट हमने किया हुआ टाइम कितना हो गया, 12 आवर्स हो गए। अच्छा, अब 3 ईयर्स भी कंप्लीट हो गया, तो 6 इसमें और ऐड कर दे, कितना हो गया, 18 ईयर्स हो गए, ठीक है। और अब जब 4th ईयर का एंड होगा, ठीक है, तो ये टोटल कितने आवर्स बन जाएंगे, ये 24 बन जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस एक पूरा 1 डे बन रहा है ना तकरीबन, इस 1 डे को एडजस्ट किया फरवरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी 28 डेज का होता है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस डे को एडजस्ट करा दिया कि भाई 28 फेब नहीं होगी, क्या होगी, 29 फेब तक यहाँ पे अब डेज होंगे, ठीक है। थोड़ा समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, अच्छा। अब हमने इसकी देखनी लॉजिक के पाइथन या प्रोग्रामिंग में इसकी लॉजिक किस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल चीज़ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं और यूज़र के इनपुट के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, फिर अपनी लॉजिक को फर्दर एग्जीक्यूट करेंगे कि भाई वो लीप ईयर है या नहीं है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या करूँगा मैं, ईयर इक्वल्स टू, हाँ सॉरी इंटीजर आएगा, और ठीक है, हमने सिंपल सा एक ये मैसेज लिख दिया और इससे क्या होगा, यूज़र कोई भी ईयर दे देगा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे सिंपल सा इसका पॉइंट ये कि भाई हम जो है ना, अगर 2000 से चलें, ठीक है, 2000 से चलें, तो अभी फिलहाल 2000 को छोड़ें, 2004 पर हम पहुँचे। 2004 क्या था हमारे पास, लीप ईयर था। अगर आप लोग उसकी कैलेंडर में जाके देखेंगे, आपको उसकी फैब के अंदर 29 डेज मिलेंगे, मीन्स के वो क्या है, लीप ईयर है। और अभी हमने जिस तरह समझा कि हर 4th ईयर उसके बाद क्या होगा, लीप ईयर होगा, तो इन अ वे कि 2008 भी क्या होगा हमारा, एक लीप ईयर होगा। सिमिलरली 2012 भी क्या है, लीप ईयर है, 16 लीप ईयर है, 20 लीप ईयर है, 24 पिछला साल जो गुजरा वो भी क्या था, लीप ईयर था। अब ये कब आएगा, 28 में आएगा, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एक नंबर है वो 4 है, ठीक है, वो क्या है, 4 है। अगर आपको मैं जो नंबर्स बता रहा हूँ, आप लोग नंबर को जरा गौर करें, 2004, 2008, 2012, 2016 एंड सो ऑन, 4 साल के डिफरेंस से अगर हम इस नंबर पे गौर करें या जो ईयर्स पे गौर करें, तो ये सारे के सारे ईयर्स ना 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हमारे पास एक नंबर तो समझ आ गया कि भाई अगर मैं किसी भी ईयर को, अगर मैं किसी भी साल को 4 से कम्प्लीटली डिवाइड कर पा रहा हूँ, तो पक्का क्या है, वो लीप ईयर है, ठीक है, क्या है वो, लीप ईयर है।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। डिसीजन मेकिंग करते हैं हम बोलते हैं क्या, इफ, हियर, और कंप्लीटली डिविजिबल के लिए क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है। मॉड्यूलो ऑपरेटर सॉरी फॉर, और क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हाँ रिमाइंडर 0 आएगा तो हम यहाँ पे इसको सिंपल लिख देते हैं फिलहाल लीप ईयर, ठीक है। और अगर वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है सॉरी, तो क्या करेंगे, उसको बता देंगे भाई लीप ईयर नहीं है, जिसका मतलब क्या है कि भाई यूजर ना 2004 इंटर नहीं कर रहा, मे बी कि 2001, 2002, 2003 इंटर कर रहा है, या 5, 6, 7 कुछ इस तरह करके ईयर्स को एंटर कर रहा है, तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे। तो हमने उसको क्या बोल दिया कि भाई एल्स में बता देंगे उसको नॉट लीप, सिंपल, ठीक है। तो हमने बता दिया, इतना समझ रहे हैं सब। एग्जीक्यूट करते हैं जरा इसको और जरा आउटपुट देखते हैं किस तरह का आ रहा है, ठीक है। ईयर एंटर करने का बोल रहे हैं, हमने लिखा 2000, ठीक है, बल्कि 2000 अभी छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने उसको मना किया था, हम कोई बीच के ईयर्स लिखते हैं। लेट से मैंने लिखा 2004, ठीक है। कंप्लीटली डिविजिबल हुआ तो हमारी ये वाली लॉजिक, मतलब हमारी ये वाली जो चीज़ थी, जब ये ट्रू हुई तो जब ही तो हमें वाला मैसेज मिलेगा ना भाइयों, समझ रहे हैं बात को। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो जब ही तो ये वाली लाइन मिलेगी, मतलब हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो उसने लीप ईयर दिखा दिया, ठीक है। और लेट से यूजर ने अगर कोई ऐसा ईयर डाला, लेट से 2011, तो क्या बता रहे हैं, नॉट लीप। अब यहाँ तक तो उसकी बात सही है, यहाँ तक तो मतलब प्रोग्राम सही है, कोड सही चल रहा है, लेकिन मसला आता है सेंचुरी ईयर्स पे। मसला कहाँ आता है, सेंचुरी ईयर्स। अभी मैंने आपको 2000 में छुटवाया था वो इस वजह से क्योंकि 2000 क्या है, सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर का मतलब क्या है कि हर 100 साल के बाद जो साल आता है, समझ रहे हैं। जैसे 2000 हो गया, इसके बाद कौन सा आएगा सेंचुरी ईयर, 2100 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2200 आएगा, पीछे जाए तो क्या होगा, 1900, 1800, 1700, ये सब के सब क्या है, सेंचुरी ईयर्स हैं। मसला सेंचुरी ईयर पे आता है, मसला कहाँ आता है, सेंचुरी ईयर पे आता है। वो इस वजह से आता है, मैं आपको थोड़ी सी लॉजिक बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल डेज है ना हमारे पास, सॉरी डेज नहीं, जो ड्यूरेशन है वो 6 आवर्स 24 मिनट्स करके होता है कुछ इस तरह से। एग्जैक्ट मुझे वैल्यू याद नहीं, पॉइंट के बाद या तो 24 होता है या 23 कुछ इस तरह करके होता है। तो अब वो क्या हो रहा है, वो एक्स्ट्रा टाइम बढ़ता चला रहा है, 24 मिनट्स हर ईयर क्या हो रहा है, वो भी आपका एक्स्ट्रा है ना, जो उसको अभी तक हमने 4th ईयर में भी हैंडल नहीं किया हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या हो रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब जब ये पूरा साल कंप्लीट होगा, मतलब सॉरी पूरा साल नहीं, जब पूरे 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो 24 मिनट्स जो हमें मतलब पर साल मिल रहे थे, पर ईयर मिल रहे थे, वो पूरे 100 ईयर्स के अंदर कितने ज़्यादा हो चुका होगा। थोड़ी सी बात समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ, मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बस एक थोड़ी सी मसला बता रहा हूँ कि सेंचुरी ईयर में जो मसला मिलता है ना, वो इस वजह से मिल रहा होता है कि हमने जो मिनट्स का टाइम है ना वो हैंडल नहीं किया हुआ होता, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। अगर नहीं आ रहा तो सिंपल इसको इस तरह समझते हैं कि भाई सेंचुरी ईयर मसला करते हैं, गड़बड़ कहाँ होती है, सेंचुरी ईयर में होती है। अब सबसे पहले तो हमें चेक करना है भाई वो सेंचुरी ईयर है भी या नहीं है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि भाई जो यूजर ईयर दे रहा है, अगर तो वो सेंचुरी ईयर नहीं है, पहले समझिएगा सेंचुरी ईयर के बिटवीन के ईयर्स हैं, लाइक अभी हमने डिस्कस किया 2004, 2008, 2012, 2016 एंड सो ऑन, ये सब के सब क्या है हमारे पास सेंचुरी ईयर्स के बिटवीन ईयर्स हैं, ठीक है, जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस पे तो हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है, सही है, क्लियर हो रही है ये चीज। लेकिन अगर यूजर आया, उसने लेट से लिख दिया 1900, क्या लिख दिया 1900, जो कि क्या है सेंचुरी ईयर है, क्या है सेंचुरी ईयर है। अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, उसको क्या बता देगा, वो क्या है, क्या बता देगा, लीप ईयर बता देगा। देखें समझे बात को, यूजर आया, उसने यहाँ पे आके 1900 लिख दिया, क्या बता रहा है ये, लीप ईयर है, ठीक है। और अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको पता चलेगा क्या बता रहे हैं कि 1900 तो भाई लीप ईयर है ही नहीं। समझ रहे हैं मसला, पहले जल्दी से बताएं मसला समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि जब सेंचुरी ईयर अगर यूजर इंटर करेगा ना, तो फिर हमारा प्रोग्राम वहाँ पे गलत आउटपुट देना शुरू कर देगा। अब हमें इस चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है। अब उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास फर्दर 2 नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब क्या है वो हम देखते हैं, पहले बताएं यहाँ तक सबको क्लियर हो रही है। अच्छा आगे चलते हैं। अब
हमें ये करना है, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है भाई कि जो यूज़र नंबर या जो यूज़र ईयर बता रहा है वो सेंचुरी ईयर है या नहीं है। ठीक है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंचुरी ईयर है या नहीं है। सही है, ये बात समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ 100। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम उस ईयर को ना क्या करेंगे 100 से कंप्लीटली डिविजिबल करके चेक करेंगे कि अगर वो ईयर 100 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है दैट मीन्स के वो सेंचुरी ईयर है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। 400 कर देंगे 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और कंडीशन लगाएंगे और क्या चेक करेंगे, इफ ईयर मॉड्यूलो ऑपरेटर 100 इक्वल्स टू 0। हम ये क्या चेक कर रहे हैं 100 की मदद से कि भाई जो हमारा यूजर ने ईयर साल प्रोवाइड किया है वो सेंचुरी ईयर है या नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो हमने उसको 100 की मदद से हैंडल किया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ बात समझिएगा। 100 से अभी मैंने आपको जिस तरह बताया कि 1900 लीप ईयर नहीं था लेकिन 2000 लीप ईयर था, 2000 लीप ईयर था। ठीक है, जरा देखें यहाँ पे क्या बता रहा है, 2000 लीप ईयर। ठीक है था। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि हमने फिलहाल ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई 100 की मदद से हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हमारा जो ईयर है वो सेंचुरी ईयर है या नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अच्छा, जरा समझिएगा इस चीज को। यूजर आया, ठीक है, अभी तक हमारा जो प्रोग्राम बना हुआ है इसके भी आप मैं आपको समझा रहा हूँ। यूजर आया, उसने लेट से आके यहाँ पे 2016 इंटर किया। क्या इंटर किया, 2016 इंटर किया। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग। पहली कंडीशन चेक होती है, पहली कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। प्रोग्राम आपका, कंपाइलर आपका इस लाइन पर आ जाएगा। अब इस वाली कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, आगे कंडीशन क्या लिखा हुआ है, 2000 मॉड्यूल ऑपरेटर 100 इक्वल्स टू 0 कि भाई 2016 100 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। आप लोग बताएं है या नहीं। नहीं। अगर समझिएगा बात को, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं यूजर को क्या बताऊं कि लीप ईयर है या नहीं है। इसी पॉइंट पे खड़े होकर मुझे बताएं, यूजर आया, उसने 2016 इंटर किया, पहली कंडीशन क्या होती है आपकी, ट्रू होती है। सेकंड कंडीशन चेक होती है तो क्या आपको मिलती है, फॉल्स। तो मैं यहाँ पे एक अंदर एल्स यूज करता हूं। ठीक है, अब आप लोग जरा मुझे बताएं, मैं इसको कहां पर बताऊं कि इसका जो ईयर है वो लीप ईयर है, पीरियड के इफ के अंदर या एल्स के अंदर। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे, सिंपल सी है, थोड़ा सा गौर करें, दोबारा रिपीट करता हूं। भाई यूजर आया, उसने 2016 इंटर कर दिया। ठीक है, हमने एक कंडीशन ऐड करी है ना, इस कंडीशन की वजह से हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो भी थोड़ी सी रॉन्ग बिहेव कर रही है फिलहाल, इस तरह समझें। तो मैंने उसको करेक्ट करना है, मैंने उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। यूजर आया, उसने 2016 इंटर किया, पहली कंडीशन आपकी हो जाती है ट्रू आपकी। अब सेकंड कंडीशन चेक होती है, सेकंड कंडीशन में आपको क्या मिलता है, फॉल्स। ठीक है, और एक्चुअली 2016 किस तरह का है, सेंचुरी ईयर है या नहीं है, नहीं है ना, सेंचुरी ईयर नहीं है, लीप ईयर तो है लेकिन क्या सेंचुरी ईयर नहीं है। तो अगर आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स की। तो मैं एल्स में आके उसको बता दूंगा भाई, हाँ भाई लीप ईयर नॉट लीप ईयर, लीप ईयर बताऊंगा। समझे बात को। ये तो मैंने ऊपर वाली चीज को आगे क्या बोलेंगे, आगे मैंने इंडेंट कर दिया था। ठीक है, ये चीज गलत लिखी हुई है। ठीक है, मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि भाई अगर वो आपका सेंचुरी ईयर नहीं है और अगर वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अगर आपका ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है, क्या है, सेंचुरी ईयर नहीं है, और वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, तो किस तरह का ईयर है वो, आप लोग बताएं किस तरह का है, 2020 क्या है ये, 100 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीप ईयर ना। तो इसलिए मैंने एल्स में आके इसको लीप ईयर लिख दिया, और ऊपर अभी क्या बताऊंगा, नहीं फिलहाल इसको नॉट लीप ईयर लिखूंगा। ठीक है, ये सेंचुरी ईयर, आप मर्जी कुछ भी लिख लें। अभी हमने एक कंडीशन और लगानी है, पहले बताएं यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अगर हमें सेंचुरी ईयर मिल जाएगा ना तो अभी भी हम फैसला नहीं करेंगे कि हाँ भाई ये
लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। अगर हमें जब लीप ईयर सेंचुरी ईयर मिल जाएगा, सॉरी जब हमें ईयर सेंचुरी ईयर पता चल जाएगा, हाँ भाई वो ईयर क्या है, सेंचुरी ईयर है, तो हम डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि भाई ये लीप ईयर है या नहीं है। सही है, इतना समझ रहे हैं? अच्छा, अब एक थर्ड कंडीशन आएगी और उसको हम चेक करते हैं 400 नंबर से, ठीक है। क्या चेक करते हैं? 400 नंबर से चेक करते हैं, ठीक है। पहले मैं कंडीशन लिखता हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं लिखूंगा इफ ईयर मॉड्यूलो ऑपरेटर 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मैं इसको इंडेंट करता हूँ ज़रा, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा मैंने किया क्या है। अभी इस टाइम पे फोकस नहीं कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा के इसको करेक्ट करूँगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 4 की मदद से जो हमारे सेंचुरी ईयर्स के अलावा जो ईयर्स हैं उसको हमने क्या किया, फिल्टर करके बता दिया भाई वो लीप ईयर है या नहीं है। ऐसी था ना हमारी सबसे पहली वाली लॉजिक। सेकंड पे हमने क्या किया, हमने 100 देखा, ठीक है, क्योंकि हमारी सिंपल जो ये वाली लॉजिक थी वो सेंचुरी ईयर्स पे काम नहीं कर रही थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो सेंचुरी ईयर्स को आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ 100। हमने कहा कि भाई अगर वो सेंचुरी ईयर है ना, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसको और कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है, यूज़र का दिया हुआ ईयर सेंचुरी ईयर दिए, तो उसको हमने एल्स पे बताया कि भाई आपका जो दिया हुआ ईयर है वो क्या है, लीप ईयर है। थर्ड कंडीशन हमने चेक की 400 से। अब ये 400 किस लिए यूज हो रहा है, किसी को माइंड में आ रहा है? क्योंकि सर जब 4 साल बाद के नाम वो आएगा तो वो लीप ईयर हो जाएगा, जैसे 2000, 1600 और 1200 इस तरह, ठीक है, लीप ईयर से, ठीक है। और वही अगर लीप ईयर से इसे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा भाई जरा देखें, बात समझिएगा कि ये जो 400 से हमने डिवाइड किया है ना, सॉरी डिवाइड नहीं किया, मॉड्यूल ऑपरेटर निकाला है, ठीक है। तो अब इसका जो पर्पस है ना वो किस पे, ये मतलब ये जो लॉजिक है ना किस पे काम करेगी स्पेसिफिकली, सेंचुरी ईयर्स के लिए चलेगी है। ये सिर्फ इस पे काम करेगी, सेंचुरी ईयर्स के लिए काम करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अभी हमने इससे प्रीवियस वाली बात में ये कहा था कि भाई हम पहले सेंचुरी ईयर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेंचुरी ईयर है या नहीं है, ठीक है। अगर वो सेंचुरी ईयर मिल जाता है ना हमें, तो फिर हम फर्दर चेक करेंगे कि वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं। उस सेंचुरी ईयर को हम लीप ईयर किस तरह चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ 400। अगर वो सेंचुरी ईयर 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाँ भाई आपका जो दिया हुआ ईयर है वो लीप ईयर है। क्या है वो? लीप ईयर है। समझ रहे हैं? यस सर। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे स्टूडेंट ने एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, मैं वो भी बता देता हूँ कि आपके जिस तरह सेंचुरी ईयर्स के बिटवीन आप चले, अभी सेंचुरी ईयर्स के बिटवीन चले, लाइक 2001 से लेके 2099, ये सेंचुरी ईयर्स तो नहीं हुआ ना, इनके बिटवीन हम चल रहे हैं, ठीक है। मतलब इन दो नंबर्स के दरमियान चल रहे हैं। अब 2001 आया, लीप ईयर है या नहीं है? 2004 क्या है? लीप ईयर है। इसके बाद 2008 भी क्या है? लीप ईयर है। तो हर 4 साल बाद आपका क्या होता है, लीप ईयर रिपीट होता है। इसी तरीके से सेंचुरी में भी क्या होता है कि आपकी जब चौथी सेंचुरी आती है ना, जब आपकी चौथी सेंचुरी आती है तो वहाँ पे भी आपकी क्या होती है, आपका एक वो लीप ईयर बन जाता है वो, ठीक है। मतलब वो लीप सेंचुरी कहलाती है। मतलब वो जो साल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, लीप सेंचुरी है, उसको हम लीप ईयर बोलेंगे। स्पेसिफिकली अगर ईयर की बात करें, लाइक 2000 की बात करूँ, अगर मैं 2000 की बात करूँ तो 2000 क्या है, हमारा सेंचुरी ईयर है, लेकिन ये किस तरह का सेंचुरी ईयर है, ये लीप ईयर है। मतलब इसके अंदर जो फेब्रुअरी होगा वो कितने डेज का होगा, 29 डेज का होगा, ठीक है। मैं पहले कंडीशन कंप्लीट करता हूँ, फिर एक मतलब दोबारा से इसका रिकैप करवाता हूँ, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर वो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है हम इसको क्या लिखेंगे, लीप ईयर। अदरवाइज क्या बोल देंगे इसको, नॉट लीप ईयर, ठीक है भाई। जरा एग्जीक्यूट करते हैं इसको। पहले हमने 1900 लिखा था तो क्या बता रहा था हमें, ये लीप ईयर बता रहा था। अब हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, 1900 लिखते हैं, क्या बता रहा है, नॉट लीप ईयर। अब जरा बताएंगे आप लोग कि वो कौन सी कंडीशन में आ गई है हमें नॉट लीप ईयर बता रहा है, 400 वाली, इस वाली कंडीशन पे आके हमें क्या बता रहा है, नॉट लीप ईयर, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1700 तो क्या मिलेगा मुझे, नॉट लीप ईयर या लीप ईयर, नॉट लीप ईयर मिलेगा। हाँ, अगर मैंने इसको 1600 लिखा होता
सॉरी लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब ये लीप ईयर देगा। ठीक है, तो जरा जल्दी से दोबारा सुन लें एक मरतबा इसकी समरी कि भाई क्या चीज़, कोई क्वेश्चन है? चलें दोबारा सुने इस चीज़ को कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारे सेंचुरी ईयर्स नहीं है ना, जल्दी से समझिएगा, सेंचुरी ईयर्स के बिटवीन जितने भी ईयर्स है ना उसको तो हम सिंपल 4 की लॉजिक से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी वो लॉजिक फेल हो जाती है कब, जब सेंचुरी ईयर्स आते हैं। अगर यूज़र आया उसने कोई सेंचुरी ईयर दे दिया तो फिर हम उसको क्या कर रहे होते हैं, फिर फर्दर फिल्टर करना पड़ता है हमें कि भाई वो जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। अब सबसे पहले तो हमें सेंचुरी ईयर को आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई सेंचुरी ईयर को किस तरह आइडेंटिफाई करूंगा मैं। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी ना। तो सेंचुरी ईयर को हमने किस तरह आइडेंटिफाई किया, 100 की हेल्प से। हमने कहा भाई अगर कोई ईयर आपका कंप्लीटली 100 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या हुआ, वो सेंचुरी ईयर हुआ। वो क्या हुआ, वो ईयर किस तरह का है, सेंचुरी ईयर है। और अगर हमें सेंचुरी ईयर मिल जाए तो हम उसको डायरेक्ट लीप या नॉट लीप नहीं बोल सकते, ये बात समझिएगा। अगर सेंचुरी ईयर मिल जाए तो फिर हम उसको डायरेक्ट लीप या नॉट लीप नहीं बोल सकते, उसको फिर फर्दर हम चेक करेंगे किसी और नंबर की मदद से, जो कि हमने 400 से किया। सही है। अच्छा अगेन मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। लेट से यूजर आया, उसने 2024 इंटर किया, आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। अच्छा जब आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो ये किस तरह की स्टेटमेंट्स है, ये किस तरह की स्टेटमेंट्स है हमारी, नेस्टेड इफ है। शाबाश, ये नेस्टेड इफ है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आपकी वाली कंडीशन भी चेक होगी, ये कंडीशन भी आपकी लाजमी चेक होगी। अब आपका जब 2024 को 100 से डिवाइड किया गया तो जरा आंसर देखिए क्या मिलेगा आपको। ठीक है, क्या मिल रहा है ये, हाँ ये आंसर 24 मिल रहा है, ये रिमाइंडर लेकर आ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको इमेजिन कर पा रहे हैं, ये क्या लेकर आता है, नीचे जो बच जाता है ना नंबर रिमाइंडर, उसको लेकर आता है ये। ठीक है, तो 24 लेकर आ रहा है। अब इस जगह पर आपका 24 आ रहा है, इस जगह पर क्या आ रहा है आपका 24 आ रहा है, और हम बोल रहे हैं 24 इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या हुई आपकी वाली, फॉल्स। मतलब जो यूजर ने नंबर दिया है, जो साल दिया है, वो सेंचुरी ईयर है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो हम श्योर है हाँ भाई यूजर ने क्या किया है, एक तो सेंचुरी ईयर के दरमियान वाला नंबर दिया है, सेंचुरी ईयर के दरमियान वाला साल दिया है, और वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल भी हो रहा है। जब भी तो पर कंडीशन ट्रू हुई थी ना, कंडीशन ट्रू हुई थी मतलब 4 से कंप्लीटली डिविजिबल भी हो रहा है। तो जब भी हमने उसको एल्स के अंदर हैंडल करके बताया कि हाँ भाई आपने जो नंबर दिया है वो क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, थोड़ा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे यार, ठीक है। अच्छा अब जब हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई यूजर का दिया हुआ नंबर लीप सेंचुरी ईयर है, तो फिर हमने उसको फर्दर फिल्टर किया 400 की मदद से कि भाई अब सेंचुरी ईयर को चेक करो कि अगर वो ईयर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम फिर शो करेंगे लीप ईयर। अगर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम उसको क्या बताएंगे, नॉट लीप ईयर। ठीक है, अब जरा समझें, यूजर आया उसने 1900 लिखा, ठीक है 1900 लिखा। मैं आपको पहले बारी बारी समझाता हूँ। 1900 को अगर हम उसका मॉड्यूलो ऑपरेटर लेते हैं 4 के साथ तो क्या आंसर आएगा, हाँ भैया जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, सॉरी आंसर क्या आएगा सब बताएं, 0। रिमाइंडर मिलेगा हमें क्या, क्योंकि 1900 आपका 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू हो गई। अच्छा उसके बाद कौन सी कंडीशन चेक होगी, सेकंड कंडीशन सेंचुरी ईयर वाली। हमने कहा चेक करो कि 1900 क्या सेंचुरी ईयर तो नहीं है, और ये क्या होगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, हाँ भाई सेंचुरी ईयर है। लेकिन जब सेंचुरी ईयर हमें पता चला तो फिर हम फर्दर क्या करेंगे, 400 के डिवाइड करेंगे। ठीक है, मॉडल ऑपरेटर इसका निकालेंगे 400 से, और 400 के भी यहाँ पे हम ये फाइनलाइज करेंगे कि हाँ भाई ये सेंचुरी ईयर इसको बोलना है नहीं बोलना। अब समझिएगा हमने क्या लिखा हुआ है, अगर 400 से आपका ईयर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन जरा समझिएगा, अब जब यहाँ पर आएंगे ना अब ये फंस जाएगा। 400 से हमने इसको कंप्लीटली डिविजिबल किया और आंसर देखिए क्या बता रहा है, 0 तो नहीं मिला ना हमें, 0 नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूजर ने सेंचुरी ईयर प्रोवाइड किया है ना, मतलब जो ईयर प्रोवाइड किया है वो ऑल्दो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, और वो सेंचुरी ईयर भी है, लेकिन वो 400 वाले पे आके फेल हो गया
तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट लीप ईयर। एल्स वाली कंडीशन, और अगर वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता तो हम उसको बोलते हैं लीप ईयर। होपफुली थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन तो आप मालूम कर सकते हैं, वरना यहीं पे वाइंड अप करेंगे। हाँ भाई, एंड और वाली तो लॉजिक सॉरी, एंड और वाली लॉजिक। हाँ अच्छा, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। अब ये जो लॉजिक है ना पूरी, ये आप 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, आई थिंक 2 या 4 लाइन, कुछ इस तरह करके एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। ठीक है, लेकिन आप उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप उसको ट्राई कीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, और अगर नहीं समझ आता मुझे बताइएगा कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे वो याद नहीं है किस तरह से लिखा जाता है वो। ठीक है, लेकिन उसकी सिंपल लॉजिक है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना, तो आप इसी चीज़ को उन 2 या 3 लाइन्स के अंदर भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो मालूम करें, वरना वाइंड अप करेंगे। आता हूँ।